यस। अरे है, आ गए आ गए आ गए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भाई? राधे राधे बेटा। गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है, सॉरी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्कार, तैयार हो जाओ सब लोग। मजा आने वाला है आज की क्लास में। बहुत सारे सवाल करने वाले हैं आज तो अपन। यस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सब पेन तोड़ दो। नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा, ठीक है, पेन नहीं टूट रहा भाई। हाँ, और बताओ कैसे हो? हैं? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है कि अब लोग धीरे धीरे आप सब लोग रेगुलर हो गए हो क्लास में, ठीक है। वो मुझे तुम्हारी चैट से पता चल जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहना है, ऐसे ही जुड़े रहना है। हाँ, आगे थोड़ी सी मैं कॉफी पी लेता हूं, तुमसे बात कर लेता हूं, ठीक है। हाँ। हम्म। और बताओ कैसे हो? हैं? अब यार अगली क्लास यार मंडे को होगी। अच्छा सुनो ना, मैं ना सैटरडे को एक क्लास लेना चाह रहा हूं। बोलो। सैटरडे को एक क्लास लेना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत? बताओ। इसी सैटरडे। वो क्या है कि वेंसडे को क्लास हमारी कैंसिल हो गई थी ना। हाँ, उसको कवर करना है। इसी बहाने मिल लेना यार तुम मुझसे, और क्या है? हैं? कह रहे नो सर। यार कैसा आदमी यार, तू कह रहा नो सर है? नो। कुछ कह रहे यस, कुछ कह रहे नो। अबे यार तूने तो यार दिल तोड़ दिया यार। अच्छा नो प्रॉब्लम, अच्छा नो प्रॉब्लम कह रहा है तू है? आ, यार एक क्लास की जरूरत तो है सैटरडे को यार, ठीक है। हाँ, एक एक क्लास की आवश्यकता तो है सैटरडे को, ठीक है भाई। यस। है? लंबी चौड़ी नहीं लूंगा, 3 घंटे की क्लास नहीं लूंगा, 2.5 घंटे की भी नहीं लूंगा, 2 घंटे की क्लास भी नहीं लूंगा, 1.5 घंटे की लूंगा बस। बोलो। पोल करा लो ना, ना पोल नहीं करा रहा। तुम्हें पता है कुछ बेचारे सामने से कह रहे होंगे यस, लेकिन अंदर ही अंदर कह रहे होंगे नो। नो। अगर वो पिछले वेंसडे को क्लास कैंसिल नहीं होती ना तो मैं नहीं लेता है। चल मैं सोच के बताता हूं फिर, ठीक है। मोस्ट प्रोबली 99% मैं सैटरडे को क्लास लूंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको जो मेरी प्लानिंग है, पहले मैं प्लानिंग शेयर कर दूं। मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं उस दिन आपको कराऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट और काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी बातें पहले बैठ के सुननी है बस, ठीक है। सुननी है बहुत सारी बातें, ठीक है। तो इसलिए जो है मतलब हम सैटरडे को लेक्चर ले सकते हैं, और ये बेसिकली मेरा सोचना था, है ना। अब देख ले यार, अगर हो जाए तो। रिकॉर्डेड नहीं यार, रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड नहीं। चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ना, तो अभी मेरा मन लाइव का है। अभी मेरा मन लाइव का है। तुम लोग रिकॉर्डेड देखते ही ना, हाँ। हाँ, वो बड़ा खुश हो जाते हो है ना, यस सब अपने हिसाब से लेक्चर देखेंगे, अब मास्टर के सामने आने की जरूरत नहीं है? सर कैलकुलस, बेटा कैलकुलस को काइनेमेटिक्स में कराऊंगा, है ना। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, वो मैं आपको काइनेमेटिक्स के अंदर कराऊंगा। सर संडे को टेस्ट है, हाँ संडे को टेस्ट है, यस मुझे पता है। हम्म। चलो कैसे सोचते हैं फिर, है ना। चलो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मेरे को क्या है, आज की क्लास हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, ठीक है, ठीक है। ओके, पहले पार्ट में, एक पार्ट में हमको पढ़ना है आगे डॉट प्रोडक्ट के आगे की कहानी पढ़नी है, ठीक है। और एक पार्ट में जैसा कि मैं आप लोगों के सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, सबके डाउट्स वगैरह मैं देख रहा हूं, तो काफी सारे डाउट्स मैंने आप लोगों के इकट्ठे किए, ठीक है। जो है जो भी आप कमेंट में करते हो, जहां जिस जिस सवाल में आपको दिक्कत आती है वो सारी चीजें मैंने देखी, और देखने के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे किए। मैंने कहा यार ये सवाल तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है। ऑल तो ये क्वेश्चन मैं आपको केपीबी में देने वाला था, ठीक है, कि भाई केपीबी में क्वेश्चन दूं, वहां पे जाके आप उसको सॉल्व करो, फिर मैं उसको डिस्कस करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, इसको लाइव क्लास में ही मैं डिस्कस कर देता हूं, ताकि आपका डाउट लंबे टाइम तक होल्ड पे ना रहे। केपीपी तुम में से कुछ लोग मकारी कर रहे हैं, करनी नहीं चाहिए आपको।
रोज का रोज सॉल्व करना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको इस क्लास में लूंगा। तो आज की क्लास 2 घंटा अगर मैं बोलूं, मैं 1 घंटा 50 मिनट अगर मैं बोलूं, तो आधा आधा डिवाइडेड है। आधे में हमको पढ़ना है और आधे में मुझे आपके डाउट्स क्लियर करने हैं। ये आपके डाउट्स जो मैं लेके आया हूं यहां पर पीपीटी के फॉर्मेट में, जो क्वेश्चन है वो मेरे को डिस्कस करने हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके सर जी, ओके। हाँ, एसकेसी कल मैंने 70% कंप्लीट कर दी। हाँ 70%, ठीक है, मतलब 70% को मैंने चेक कर लिया है, 30% आज चेक कर लूंगा, कल उसको प्रिंटिंग पे भेज देंगे, कल वो प्रिंटिंग पे चली आएगी। ठीक है, पहले तो मैं सोच रहा था आप ही को दे देता हूं, ठीक है आप लोग चेक करके बता देना कहां गलती है, फिर मेरी समझ में आया तुम क्या चेक करोगे यार, तुम वेक्टर चेक कर सकते हो, ठीक है, तुम यूनिट एंड डायमेंशन चेक कर सकते हो, 2 चैप्टर चेक कर सकते हो बस, ठीक है, बाकी 2 चैप्टर आपने पढ़े नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ चलो शुरू करें, है चल। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले क्वेश्चन मेरे हिसाब से पहले पढ़ा लेता हूं, है ना, 4:06 हो रहे हैं, मैं ठीक 5 बजे तक पढ़ा लेता हूं, उसके बाद फिर मैं सुकून से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। 5 बजे तक या 5:15 तक, ठीक है, ओके भाई, शुरू करें, है, हाँ, रेडी 3 2 1 गो स्टार्ट। रोस्ट, सचिन सर रोस्ट कर दिए, सचिन सर मुझे रोस्ट कर दिए क्या, क्या कह दिए भाई, हैं, तुम लड़ाई तो नहीं करवा रहे हो बीच में, हैं, हाँ, बोलो 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 बोलो, सचिन सर रोस्टेड यू, बताना क्या बोला है, हैं? अरे बोला क्या है तो बताओ, हैं, हाँ बोलो, सचिन सर रोस्टेड, बोला क्या है ये तो बता भाई, है? पेन तोड़ दो ये बोला सर ने, है, कुछ नहीं बोला, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब जहां तुम्हें लगता है कि यहां सूखा है, लगाई जा सकती है थोड़ी सी तिल्ली और चिंगारी, वहां कोशिश तो पूरी करते हो तुम, है नहीं, सही कह रहे हो ना, हाँ सही कह रहा है। चल शुरू करते हैं। तो मैं तुम्हारी चैटिंग कर रहा हूं बंद, सॉरी, ठीक है, चैटिंग कर रहा हूं बंद, मैं काम करता हूं, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा पहले जो हम लोगों ने कल जहां से छोड़ा था, ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, मैं मतलब हम सब लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले बात थी सर डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन कैसे किया, सर डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में कल हम लोगों ने देख लिया था, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, नहीं कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने देख लिया था। तो पहले मैं थोड़ा सा आपका कल का रिवीजन करा दूं, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करा देता हूं मैं, कि सपोज मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर ए बराबर है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, ठीक है सर जी, और वेक्टर बी बराबर मेरे भाई है, सपोज मैं कह दूं यहां पर सर 2i कैप, मैंने कहा ठीक है, प्लस 2j कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप, सपोज मैंने ये बोल दिया, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, आपका रिवीजन करा रहा हूं, एक कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, कल तेरा कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक, ठीक है सर जी। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बता, बोले क्या, कि ए डॉट बी क्या होगा, क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान था, कल हम लोगों ने देखा था, बड़ा ही मजा लिया था क्लास का। मैं कहा ए डॉट बी क्या होगा, बोला गुणा कर दो, 3 दूनी 6, मैंने कहा ठीक है, 4 दूनी 8, बोले माइनस क्यों, क्योंकि माइनस 4 है और ये प्लस 2 है, इनका गुणा में -8 आएगा, और 5 दूनी 10, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये कितना हो गया, बोले सर ये आ गया 8, ये डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया, कितना आसान है देख डॉट प्रोडक्ट निकालना, ठीक, ठीक है सर जी, ओके, डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है, ओके सर जी, ओके, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, मैंने कहा हाँ मेरे भाई, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ये तो हमने पढ़ा था कल। बोले तो सर इसके बारे में क्या क्या कहना है आपका, मैंने कहा ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि इसके बारे में अब आपका क्या कहना है। तुम कहोगे सर ए डॉट बी तो देखो 8 आ गया, मैंने कहा ठीक है सर, ए होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि 5√2 आ जाएगा, ठीक है सर जी, इनटू सर बी क्या होगा, मैंने कहा बी होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मैं अगर बी अगर आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे ए 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा सर, 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 4 थी 12, इसके बाद 2√3 जा रहा है जहां तक मेरे को लग रहा है, हाँ ठीक है सर जी, 2√3 जा रहा है, ओके, तो इसका मतलब बी कितना हो गया भाई साहब, 2√3 हो गया, इनटू कॉस थीटा, दैट मींस यहां से तुम्हें पता चल गया कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8/10√6, ये देख ले भैया, यहां से 5 दूनी 10 और √2√2√3, तो मुझे बेसिकली दो वेक्टर के बीच का एंगल पता चल गया। तो यहां हम लोगों ने कल के क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि यार ये इसका फायदा डॉट प्रोडक्ट निकालने का, बोले क्या फायदा है, बोले हम किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं,
आ रही बात समझ में? हम किसी भी दो वेक्टर के बीच क्या हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। कोई से भी दो वेक्टर हमको दे दो, हम चुपचाप वैल्यू पुट कर देंगे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा में हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है। ये हम लोग सीख चुके हैं कि सर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है सर जी। सर डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है? मैंने कहा आता है। ए का मैग्नीट्यूड निकालना आता है? हाँ जी आता है। बी का मैग्नीट्यूड निकालना आता है? हाँ जी आता है। तो यहां से क्या पता चला? यहां से पता चल जाएगा हमारा क्या कॉस थीटा। कॉस थीटा निकल कर जाएगा, इसका मतलब दो वेक्टर के बीच का हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। इसके मैंने कुछ सवाल आपको कल कराए थे, कुछ सवाल आज कराऊंगा क्लास के लास्ट में, टाइम बचेगा तो मैं कुछ सवालों की प्रैक्टिस और आपसे कराऊंगा। ठीक है? ठीक है सर जी। ठीक है सर जी, ये तो हो गया सर। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सर। यहां से पता चला कि हम कैसे डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। बोले सर अब ये बताओ कि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली है क्या? ठीक है, कल मैंने बोला था ना कि देख डॉट प्रोडक्ट पे दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तो है क्या और निकालते कैसे हैं। निकालते कैसे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तेरे को निकालना सिखा दिया। अब है क्या वो एक बार देख ले। थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन काम चलाने के लिए बस एक बार देख। पहली बार में हो सकता है दिक्कत आए, दूसरी बार थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तीसरी चौथी बार तक तेरे को याद हो जाएगा। बोले ठीक है सर, क्या है सर बताओ सर। मैंने कहा देख, अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या बोले सर जी, कि ये था वेक्टर बी। ठीक है सर, ओके, ध्यान से सुनना। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। ये लाल वाला वेक्टर है और यह पीले वाला वेक्टर है। मैंने कहा ठीक है, इसको कहमे है वेक्टर ए और इसको कहमे है वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल, दोनों के पूंछ के बीच का एंगल है थीटा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है भैया, ओके, ठीक है सर जी। अब सर ये बताओ, मैंने कहा हाँ पूछो। बोले अगर ये वेक्टर ए है, मैंने कहा हाँ, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना जाएगा? बोले सर ए कॉस थीटा। हाँ सर, इसका कंपोनेंट इधर कितना जाएगा? सर ए कॉस थीटा। इधर कितना जाएगा? ए साइन थीटा। क्लियर है? इसके बारे में खूब सारे सवाल हम लोगों ने करे, कल तुम में से काफी बच्चों ने स्पैमिंग करी थी। ठीक है, फिर मैंने दोबारा बताया था, ये इधर ए है तो इधर क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो ध्यान से देखो सारे लोग, क्या मैं यहां पर ऐसा लिख दूं कि सर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा? हां सर जी। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? दैट मींस सर इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, ए कॉस थीटा इंटू बी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सर ए डॉट बी बराबर हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बोले सर हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बोले सर ए डॉट बी बराबर ए कॉस थीटा इनटू बी। तो मैं अब अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया ये ए कॉस थीटा क्या है, तो तुम बोलोगे सर देखो, अगर इस तरफ ए है तो क्या इस वेक्टर का कंपोनेंट इस तरफ ए कॉस थीटा आ जाएगा? बोले हाँ सर जी ए कॉस थीटा आ जाएगा। मैंने कहा क्या इस वेक्टर का जो कंपोनेंट इधर ए कॉस थीटा आएगा, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया एक तरह से? हाँ सर मैग्नीट्यूड हो गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए डॉट बी बराबर ए कॉस थीटा इंटू बी, का मतलब व्हाट इज ए कॉस थीटा? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। हाँ गुरुजी ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बी। हाँ, इसका मतलब ए का कंपोनेंट बी की तरफ जो जा रहा है। बोले ठीक है सर, वो कितना जा रहा है? मैंने कहा ए कॉस थीटा जा रहा है। बोले उसका, बोले ये क्या वेक्टर वाइज या मैग्नीट्यूड वाइज? मैंने कहा मैग्नीट्यूड वाइज। यहां लिखना बहुत जरूरी है, मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड। क्यों सर? ए कॉस थीटा इज ए नंबर, ए भी नंबर होता है, कॉस थीटा भी नंबर होता है, ए कॉस थीटा एक नंबर है। बेसिकली इस वेक्टर का जो कंपोनेंट इधर गया, इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन इस तरफ गया, इस वेक्टर की जो छाया इस तरफ है, अगर मैं ऊपर से लाइट मारूंगा तो इसकी जो छाया बनेगी उसका मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं बी के मैग्नीट्यूड से। ये बी बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको हम लोगों ने डिफाइन किया ए डॉट बी। मैंने बोला था शुरू में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाना तो है ही, छोड़ेंगे तो है नहीं इसको, तो इसको भी देख लो एक बार, कोई बात नहीं सर। ठीक है सर, ये चीज समझ में आया। तो सर अच्छे से अगर लिखने की बारी आए तो क्या मैं ऐसे लिख दे ए डॉट बी बराबर? मैंने कहा हाँ। तो सर ऐसे ऐसे लिखने की बजाय क्यों ना अच्छे से लिखे? मैंने कहा क्या लिखोगे? बोले ए कॉस थीटा को लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ, सर किसका मैग्नीट्यूड? कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है सर जी, ये कौन हो गया सर? ये ए कॉस थीटा हो गया, मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कहीं कहीं हो सकता है बुक्स में तुझे लिखा हो व्हाट इज ए डॉट बी, तो शाइल मार के लिख देना कहीं से भी, कहीं पूछे तो, मान ले स्कूल में आ गया तो बोल देना इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ।
प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है? बाकी ये क्या हो रहा है, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, कैसे इस्तेमाल होगा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग वर्क पावर एनर्जी में। जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे वहां देखेंगे कैसे इसका इस्तेमाल होगा, वहां तेरे को और डिटेल में फील आएगी इसके। लेकिन अभी के लिए बस इतना काफी है। बोले ठीक है सर जी। सर हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो, बोले सर अगर ऐसा है तो आप ये बताओ सर। मैंने कहा हाँ सर, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो इसी चीज को कि ये आपका ए वेक्टर है और वेक्टर बी है। मैंने कहा हाँ भैया वेक्टर ए वेक्टर बी है, ठीक है भैया वेक्टर ए वेक्टर बी है, ठीक है सर। तो सर ये बताओ क्या, मैंने कहा ये एंगल कितना है, बोले थीटा है। तो सर अगर इस तरफ बी है तो बी का कंपोनेंट इधर कितना जाएगा, मैंने कहा बी कॉस थीटा जाएगा। हाँ सर ये बात भी सही है। तो बी का कंपोनेंट पीला वाला, क्या मैं ऐसा बोल दूं इस तरफ ए की तरफ कितना जाएगा, बोले सर बी कॉस थीटा जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया, जिस लाइन के साथ एंगल थीटा बनाता है वेक्टर, उस लाइन की तरफ कॉस वाला कंपोनेंट जाता था, याद करो। बोले हाँ सर जी। तो मैंने कहा तो क्या मैं ऐसा लिख दूं फिर से दूसरे तरीके से, बोले क्या, मैंने कहा ए डॉट बी बराबर क्या बोला मैंने अभी, ए बी कॉस थीटा। हाँ सर जी ये बोला बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, सर इट इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। हाँ 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 सर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ए इंटू बी कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। तो अब बी कॉस थीटा क्या है भाई, बोले सर इस तरफ बी है तो बी कॉस थीटा का कंपोनेंट इधर है, इस तरफ ए की तरफ वाला कंपोनेंट है ये। बी कॉस थीटा क्या है, बी का कंपोनेंट जो ए की तरफ है। तो मैं इसको क्यों ना अंग्रेजी में ऐसे लिख दूं अच्छे से, कैसे, बोले सर ए डॉट बी बराबर हम लिख सकते हैं, बोले क्या, व्हाट इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है सर जी, गुणे में। बोले सर ये कौन सा वाला है, मैंने कहा ये। अगर मैं इसको सपोज लाल कलर से दिखाऊं तो आप समझ जाओ ये भाई साहब लाल कलर से ये पूरा हो गया। ए को मैंने ऐसे दिखा दिया, इस प्रकार से दिखा दिया। ठीक ठीक है सर जी। अब जो नीला वाला बी कॉस थीटा, बोले व्हाट इज बी कॉस थीटा, बोले भैया बी कॉस थीटा है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो इस प्रकार से आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो ए डॉट बी को। बस इसको बहुत ही लाइट मोड से देखना है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये, लाइट मोड से देखना है, ज्यादा जोर से इसको पकड़ना नहीं है। जहां ज्यादा जोर से चीजों को पकड़नी पड़ेगी मैं बता दूंगा। मैंने कहा ये अब तेरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वहां मैं तेरे को बता दूंगा, इसको 3 बार लिखना है, घर पे 4 बार लिखना है। लेकिन अभी के लिए टेक इट लाइटली। ओके सर, आपने ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा में एक बार ए इंटू बी कॉस थीटा लिख दिया और एक बार ए कॉस थीटा इंटू बी लिख दिया। क्लियर है? ये है। अब जल्दी से इसको नोट कर ले सारे बच्चे, चैटिंग ऑन कर रहा हूं, जल्दी से इसको नोट कर ले। कल का लेक्चर मिस हो गया था, फिर भी सब कुछ समझ में आ रहा है। अब है तिवारी, अब है बेटा, नहीं लेक्चर छोड़ना है, सीरियसली बता रहा हूं मैं, लेक्चर नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। ठीक है, नोट करो। सर एक बच्चा कह रहा है सर कंपोनेंट तो केवल एक्स और वाई पे होता है। कहां ओनली एक्स और वाई पे होता है, कैसी बातें कर रहा है। याद कर कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि मान ले ये कोई फोर्स एफ है और लाइन में ऐसे खींच दूं, इस प्रकार की लाइन खींच दूं ऐसे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो एफ का कंपोनेंट इधर कितना होगा, एफ कॉस थीटा, इधर कितना होगा, एफ साइन थीटा। जरूरी थोड़ा ना हमेशा एक्स और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ ही होगा। तेरा जहां मन करे वहां मान ले भाई। है भूल गया, मैंने ऐसे ट्रायंगल वाला सवाल भी शायद मुझे याद है कुछ कराया था मैंने बोला था शायद एक पार्टिकल इधर जा रहा है, उसकी एक वेलोसिटी इधर, एक कुछ इस प्रकार से भी सवाल देखा था। कंपोनेंट तो कहीं पर भी हो सकता है, जहां तेरा मन करे वहां मान ले, कोई नहीं रोक रहा तेरे को। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तेरा मन है, तेरे को जहां मानना है मान ले। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं है कुछ भी। सर दोनों वेक्टर बराबर हुए तो देख, दोनों वेक्टर बराबर तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों वेक्टर की दिशाई अलग हो गई तो वेक्टर ही अलग अलग हो गए। हां, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं, ये हो सकता है। ये तो हमने पढ़ा ही था कि अगर ये 10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है और ये 60 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट याद कर √3 टाइम्स आया करता था। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों वेक्टर बराबर नहीं हो सकते, इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते, बराबर वेक्टर नहीं हो सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते, मैंने कहा बी की दिशा आगे, ए की दिशा इधर, एक की डायरेक्शन उधर, ए बी की डायरेक्शन है, दोनों के बीच का डायरेक्शन ही अलग अलग है। ये है। ठीक, अच्छा क्या डॉट प्रोडक्ट में बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इस डायग्राम में बराबर नहीं है। ठीक, बोले कहां होते थे, मैंने कहा याद कर, आई डॉट आई कल हम लोगों ने निकाला था, आई और आई दोनों बराबर है। ठीक है, तो आई डॉट आई तुम्हारा बना गया था, है ना, ये चीज है। बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छे डाउट पूछोगे, ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा।
सर मेरा बैकलॉग बन गया, मैं क्या करूं? बेटा काइनेमेटिक्स से रेगुलर हो जाओ सारे बच्चे। काइनेमेटिक्स देख, क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको दोबारा भी कराऊंगा, रोटेशन में मेरे को दोबारा कराना ही पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट अभी तो कराऊंगा ही करूंगा, आज नहीं तो सैटरडे क्लास में कराऊंगा ही कराऊंगा, या जब भी करा, लेकिन दोबारा कराना ही पड़ेगा मेरे को। लेकिन मेरे कहने का ये पॉइंट है, काइनेमेटिक्स से सारे लोग रेगुलर हो जाना। जो भी तुम्हारा दोस्त है इधर उधर फैला हुआ है, ठीक है, उसका बैकलॉग हो गया, परेशान है, आप उसको बोल देना कि बेटा आप काइनेमेटिक्स से रेगुलर हो जाओ। काइनेमेटिक्स के बाद से इन चीजों की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ती रहेगी, तो उसके लिए आपको भरपूर टाइम बैकलॉग कवर करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन काइनेमेटिक्स से सारे बच्चे रेगुलर हो जाना, क्योंकि अगर आप काइनेमेटिक्स में अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो फिर आपको एनएलएम में दिक्कत आएगी, और एनएलएम में दिक्कत आएगी तो फ्रिक्शन में दिक्कत आएगी, फ्रिक्शन में दिक्कत आएगी तो सर्कुलर मोशन में दिक्कत आएगी। काइनेमेटिक्स में दिक्कत, अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी तो सर्कुलर मोशन में दिक्कत आएगी, और सर्कुलर मोशन में दिक्कत आएगी तो बर्फ ऑफ एनर्जी में दिक्कत आएगी, और बर्फ ऑफ एनर्जी में दिक्कत आएगी तो तेरा सेंटोमास और रोटेशन दोनों खराब हो जाएगा। पहले बता रहा हूं, देख मैं तेरे को, यहां तक कुछ चीज 19-20 होती है तो चल जाता है, ठीक है, 19-20 होगी तो चल जाएगा, लेकिन काइनेमेटिक्स से बाद से अगर तूने गड़बड़ी करी तो तेरा पूरा मैकेनिक्स बेकार हो जाएगा, याद रखना मेरी बात। इसलिए काइनेमेटिक्स से सारे बच्चे रेगुलर हो जाना और लाइव भी आना सारे के सारे, ठीक है। चलो लिख लो इसको जल्दी जल्दी। कोई बच्चे एचसीबी का डाउट पूछ रहा है, बेटा मैं केपीपी में डाल दूंगा, है ना, एक लास्ट केपीपी में आपको दूंगा करने के लिए, उसमें सारे अच्छे अच्छे सवाल में एचसीबी के, ठीक है, पीवाईक्यू के सब डाल दूंगा उसको, है ना, तो वो तेरा डाउट वहां क्लियर हो जाएगा। सीकेएल हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो ठीक है सर, सर ये याद करना है क्या? अबे भूल जा यार, छोड़। सर आप फिर पढ़ाए क्यों बोलने को कह रहे हो? तो भाई किताबों में लिखा रहता है, ठीक है, सब जगह लिखा रहता है, ना पढ़ाता तो तुझे लगता मास्टर ने ही ना पढ़ाया, ठीक है, टेक इट लाइटली, टेक इट वेरी वेरी लाइटली, ठीक है सर। अब चलते हैं वेक्टर के उस पार्ट की तरफ जो सबसे मुश्किल है। आई एम टेकिंग 2 मिनट पॉज, ठीक है। अब मैं चल रहा हूं उस पार्ट की तरफ जो वेक्टर का सबसे मुश्किल पार्ट है, इसलिए मैं अपनी स्पीड अप स्लो कर रहा हूं। और मेरा ऑफलाइन क्लास का एक्सपीरियंस हमेशा का यह रहा है कि इस पार्ट में हमेशा बच्चों को दिक्कत आई है। क्लास में बच्चे समझ जाते हैं अच्छे से, घर जाते ही भूल जाते हैं। इसका मतलब तू समझ जा, मैं तेरे को 3 से 4 बार लिखने का होमवर्क तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है, लेकिन इसमें हमेशा बच्चों को दिक्कत आती है। इनफैक्ट कभी कभी अच्छे बैच में जो स्टार बैच टाइप के बच्चे होते हैं, अच्छे बैच में भी अगर अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं उस पर बेस्ड कोई सवाल पूछ लिया जाए तो मैंने उन बच्चों को भी गलती करते हुए देखा है, ठीक है। और यही बात जब मैंने 2 साल पहले बोली थी अर्जुना जी 2024 में, उनको भी मैंने बोला था, ठीक है, कि मैंने कहा ठीक है, 2024 वालों ने मेरे को कहीं परेशान नहीं किया था, कहीं पे भी एक आध जगह भले ही किया हो, लेकिन इस वाले आर्टिकल पे उन लोगों ने बोला था कि सर, हाँ सर, सर ये एक बार और बताओ सर, ठीक है, उन्होंने भी मुझे ये बोला था एक बार और बताओ, जिसको लेके मैंने उनकी कम से कम 5-6 महीने तक मजाक भी बनाई थी। मैंने कहा तू तो वो है वो समझाने के बाद भी पूछ रहा था। तो मैं इसलिए थोड़ा सा हाइप इसलिए क्रिएट कर रहा हूं बेटा कि अब बहुत ध्यान से आपको सुनना है। पेन सारे बच्चे नीचे रखते हैं, ठीक है, लिखने का मैं मौका दे दूंगा। पहला सवाल मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, मुझे ठीक लगेगा तो तीसरा सवाल भी मैं कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं तेरे को करने का मौका दूंगा सवाल। जब तक तू सवाल सही नहीं करेगा तब तक मैं इस आर्टिकल से नहीं निकलूंगा, चाहे 1 घंटा लग जाए, चाहे 2 घंटा लग जाए, चाहे 1 क्लास और लेनी पड़ जाए, क्योंकि ये चीज जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं इसको मैं दोबारा फ्यूचर में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होगा। जो चीज मैं आज पढ़ाने वाला हूं ये चीज काइनेमेटिक्स में भी इस्तेमाल होगी, ये चीज रोटेशन में भी इस्तेमाल होगी, ये चीज सर्कुलर मोशन में भी इस्तेमाल होगी, ठीक है, ठीक है। अब सब लोग सिंसियर हो जाओ, ठीक है सर जी। सर क्या है वो चीज? मैंने कहा सुन, हाँ सर जी बताओ इसी बात पे क्या है वो चीज। हाँ, मैंने कहा सपोज मैंने बोला वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है सर, ओके। वेक्टर बी है -3i कैप प्लस 4j कैप। तुझे
अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं डेटा बहुत आसान ले रहा हूं, ठीक है। क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? सब लोग बताएं जरा, सारे बच्चे, क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? क्या सर कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर नहीं है? मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट करके देख ले, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट तो करिए भैया, ये 3 ये -3, डॉट प्रोडक्ट -9 और ये 16, सर ये 0 तो नहीं है, इसका मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो नहीं है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड 5-5 है, ठीक है सर, ओके। ध्यान से समझना, कुछ बच्चे कह रहे चैट ऑफ कर दो, हाँ बेटा सही कह रहे हो, चैट ऑफ करना समझदारी है ताकि आप ध्यान से सुन पाओ, ठीक। मैं चैट ऑन करूंगा वापस जब मैं आपको सवाल दूंगा, ठीक है सर। तो सर क्या जानना चाहते हो उसमें? मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं, बोले क्या, मैंने कहा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये बताओ क्या होगा? तुम कहोगे हैं इसके लिए इतनी हाइप बना रहे थे, इसमें तो हम सर एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये तो हम बता देंगे, ये है मुश्किल। मैंने कहा हाँ ये मुश्किल है, कह रहे गलत बात है, ये कहां मुश्किल है, कंपोनेंट निकालना तो हमने सीखा था ना। मैंने कहा बता कैसे निकालेगा? बोले सर कैसे, क्या ए कॉस थीटा, ये तो हमको पता ही है, ए का कंपोनेंट बी की तरफ कितना होगा, ए कॉस थीटा। मान ले बी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, मैं कहा हाँ ये एंगल थीटा है सपोज, मान ले, हाँ तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ कितना जाएगा, सर ए कॉस थीटा। ये मुश्किल कह रहे थे आप? मैंने कहा हाँ सर ये तो समझ में आ गया एकदम। मैंने कहा हाँ यही है। कह रहे तो इसमें मुश्किल क्या था? मैंने कहा मुश्किल ये है कि तुम अभी बता रहे हो, थोड़ी देर के बाद इसमें गलती करोगे, ठीक है। अच्छा चलो सर ठीक है सर, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कितना हो जाएगा? बोले सर ए कॉस थीटा। मैंने कहा ए कॉस थीटा निकाल के बता। मैंने कह दिया तूने? बोला हाँ कह दिया। मैंने कहा निकाल के बता। अब तुम में से कुछ बच्चे सोचेंगे, मैंने कहा वैल्यू बता कितनी होगी? कहेगा सर देखो ए तो हमको पता है 5, तुमने सबने टाइप करके बता दिया था, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, सर यहां रख दो 5। मैंने कहा 5 रख दिया, और बता कॉस थीटा। सर कॉस थीटा तो आपने कल सिखाया था निकालना, दो वेक्टर के बीच का एंगल। सर आपने बताया था ना दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा कर दो, वहां से कॉस थीटा निकाल लेंगे सर। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। वहां से कॉस थीटा निकाल के यहां पुट कर देंगे, तो क्या तू यहां पर ए की वैल्यू तेरे को पता है, कॉस थीटा तू वहां से निकाल लेगा, तो क्या ए कॉस थीटा निकल के आ जाएगा? बोले हाँ सर निकल के आ जाएगा। मैंने कहा इसी को बोलूंगा मैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। बोले ठीक है सर, सही तो बहुत आसान था सर। मैंने कहा यस, इस हिसाब से अगर तू पढ़ेगा, जिस हिसाब से मैं तुझे धीरे धीरे बता रहा हूं, जो रास्ता मैं तुझे दिखा रहा हूं, तो डेफिनेटली तेरे को आसान लगेगा, डेफिनेटली आसान लगेगा। मैंने जो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया वो बच्चों का शेयर किया, मैंने अपना शेयर नहीं किया, ठीक है, कि बच्चों को इसमें डाउट आता है। ठीक है सर जी ओके। तो सर आप ये बताओ सर, यहां पर सर ए कॉस थीटा तो आ गया सर, निकाल लेंगे ना उसके बाद? मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया निकाल लोगे आप, लेकिन फिर भी क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं, क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूं। बोले ठीक है सर मदद कर दो सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा भाई जब भी कभी तुझसे पूछे सीधा, जब भी कभी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी पूछे, क्या मैं सीधा एक चीज बोलूं कि सर ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा? मैंने कहा हाँ भैया ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो मैं इसको ऐसे याद करता हूं, ठीक है, कैसे? बोले सर ए डॉट बी क्या होता है? बोले ए बी कॉस थीटा होता है। आपने क्या पूछा? ए कॉस थीटा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं ए कॉस थीटा क्या होगा? बोले सर बी को इधर लेके आ जाओ, इस बी को नीचे लेके आ जाओ। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा भैया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा सर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बोले सर यहां पे जब बी है बी को नीचे लेके आ जाओ। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है। तो क्या मैं ए कॉस थीटा की वैल्यू ये लिख सकता हूं ए डॉट बी बटे बी? हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर। ये कैसे लिखा? बोले सर यहां से लिखा हम लोगों ने, यहां से हमने बोला कि ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाई बी। ठीक ठीक, मतलब इसमें तेरे को डाउट नहीं होना चाहिए। देख कल बहुत सारे सवाल किए थे, मैं इस बी को इधर लेकर चला जाऊंगा तो वही बन गया, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा टाइप बन गया ये। ठीक ठीक है सर जी ओके। तो सर अब अगर मैं बात करूं कि सर ये निकलेगा कैसे, मैंने कहा निकाल ले आजा। क्या ए डॉट बी निकालना तुम्हें आता है? हाँ सर आता है। ए डॉट बी क्या लिखोगे सर? 3 के गुणा -3 से -9 प्लस सर 4 चौक 16। मैंने कहा ठीक है, बटे सर बी 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 का मैग्नीट्यूड 5। मैंने कहा ठीक है, 16 में से 9 गया 7 बचा, बटे 5।
ये हमने निकाल दिया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये हमने निकाल दिया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। मैं चैटिंग ऑन कर रहा हूं, प्लीज मेरे अगले सवाल का जवाब देना सारे बच्चे, और अगर ये समझ में आ रहा है तो सब लोग हार्ट का साइन टाइप कर देना। बोले सर ये क्या आ गया? मैंने कहा ये आ गया मेरे भाई कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। वेक्टर ए कहीं भी हो, वेक्टर बी कहीं भी हो, मुझे फील लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया उसका जो कंपोनेंट होगा ये वेक्टर बी है, वो वेक्टर ए है, उस वेक्टर का जो कंपोनेंट इधर होगा उसको मैंने बता दिया ए cos थीटा, मैंने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अब तू मुझे एक बात बता, ये जो भी आया है क्या एक नंबर आया है? हाँ सर नंबर आया है। मतलब ये जो भी आया है कायदे में क्या है? बोले सर ये मैग्नीट्यूड है। सर ये मैग्नीट्यूड आया है तो सर ए का जो कंपोनेंट बी की तरफ होगा ये उसका मैग्नीट्यूड है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए मैग्नीट्यूड, कोई अगर बोले मेरे को तो वेक्टर फॉर्म में बताओ। मैंने कहा मतलब सब लोग सारे बच्चे सोच के जवाब दीजिए, मैं क्या कर दूं इसके बाद? बोले सर हमको बताओ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इन वेक्टर फॉर्म बताओ, वेक्टर फॉर्म। मतलब वेक्टर फॉर्म क्या होता है? अरे सर आई कैप जे कैप के कैप में बता मुझे क्या हो, तो तू मुझे बता दे मैं ये क्या लिख दूं इसको, आगे सोच के जवाब देना क्या कर दूं मैं इसमें। मेरे को ऐसा वेक्टर पता चल गया जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, अब ये अंधा है अंधा, मुझे लिखना है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इन वेक्टर फॉर्म। मेरे को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं मैं, मुझे मतलब कैसे वेक्टर लिखूं मैं अगर मुझे उसका मैग्नीट्यूड पता है? क्या चीज मुझे नहीं पता और वो मैं कैसे निकालूं? ऑल ऑफ यू बी कैप, शाबाश बहुत ही बढ़िया। तुम कहोगे सर ये वेक्टर मेरे को पता करना है, सर ये बताओ सर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैंने कहा 7/5 है, और आपके चारों वेक्टर फॉर्म में चाहिए। मैंने कहा हाँ। बोले तो सर मेरे को ऐसा वेक्टर चाहिए जो किधर हो, जो अलोंग बी हो, तो मैं क्या कर दूं? बोले सर एक बात बताओ, सर दिशा बी की तरफ ही है ना, तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर लिया हमने, बढ़िया। बोले सर जी देखो सर ए का कंपोनेंट बी की तरफ जो होगा उसका मैग्नीट्यूड इतना है, और अगर आपको चाहिए किस फॉर्म में? आपको चाहिए वेक्टर फॉर्म में, आई कैप जे कैप के फॉर्म में? मैंने कहा हाँ आई कैप जे कैप के फॉर्म में चाहिए। बोले तो बी की तरफ है तो बी की तरफ की लठिया थमा दो, इसको राजपाल यादव थमा दो, छोटा डोन थमा दो बी की तरफ का। बी की तरफ का छोटा डोन कौन होगा? बी कैप। बी की तरफ का ही क्यों लिखा? बोले सर ये अलोंग बी, वो कहना चाह रहा है बी की तरफ का दो, ठीक है बी की तरफ का, बोले बी की तरफ का राजपाल यादव थमा दो। अब सवाल सॉल्व हो चुका है। अब सारे बच्चे आप मुझे बोले 7/5 इंटू बी कैप क्या होगा? बोले सर बी कैप निकालना हम कल सीख चुके थे, 3i कैप प्लस 4j कैप को इसके मैग्नीट्यूड से अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है? और अगर मैं इसको सेट करूंगा तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर ये कितना हो जाएगा? बोले भैया ये हो जाएगा -21i कैप प्लस 28j कैप बटे 25। अब देख प्रॉपर वेक्टर साइड, प्रॉपर वेक्टर के फॉर्म में आपका आंसर निकल के आ गया। बोलो 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 बोलो। देखो क्लास में कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनको मैं ये भी कहूंगा ना 2 + 2 = 4 कितना होता है, 2 + 2 कितना होता है, ठीक है, वो उस पर भी बोलेंगे सर इसको रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया। ये मैं आपकी क्लास में पिछले 3-4 क्लास से देख रहा हूं, ठीक है, तो वो उनको मैं अगर 50 बार भी समझाऊंगा ना तो भी उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शायद वो कसम खा के बैठे हुए हैं कि हमें यही टाइप करना है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेरी बात को ध्यान से सुन ले, ठीक है, जो मेरी बात को ध्यान से सुन ले, जो बाहर नहीं गया घूमने, पता चला तुम में से ऐसे भी होते हैं, बाहर चले गए चाय पी रहे हो, अच्छा नहीं दोबारा बताओ रिपीट, ठीक है ना, तो उनको मैं नहीं कह रहा हूं। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे वो मुझे बताएं क्या समझ में आया नहीं आया। सारे बच्चे हैं पक्का? पक्का मतलब समझ रहा है क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है, सारे बच्चे ध्यान से देखें कि सर मान लो ये वेक्टर बी था, मान लो ये वेक्टर ए है, और ये एंगल थीटा है, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए, लिखना मत, बस देख अभी तू, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कितना होगा? आप सब लोगों को पता है सर ए cos थीटा होगा, आप सब लोगों को पता है कि सर ए cos थीटा होगा, ए का कंपोनेंट बी की तरफ कितना होगा? ए cos थीटा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है ए cos थीटा हो जाएगा। अब मैं स्टाइल मार के पूछूं, मैंने कहा ए cos थीटा होता क्या है? क्या ए cos थीटा को मैं ए डॉट बी बटे बी लिख सकता हूं मैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बी को इधर लेके आ जाओ, ठीक है सर जी। तो सर ये क्या लिखा आपने? मैंने कहा ये तो हमने लिखा है मैग्नीट्यूड। बोले ठीक है सर जी आपने मैग्नीट्यूड लिखा है, और कोई अगर आपसे पूछे कि हमें बताओ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको क्या करना है? बोले सर जी देखो सर ए का कंपोनेंट बी की तरफ ए cos थीटा जाएगा, लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। आ रही बात समझ? बी की तरफ चाहिए तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो,
सारी बात समझ में? बस इतना है, ये चीज इतना है। ये है आपकी काम की बातें। ये बातें अगर आपकी समझ में आ गई है, ठीक है, अब यही मैंने किया है पीछे। अब इसके बाद तू अगर याद रखना चाहे तो डायरेक्ट याद रख ले। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको थोड़ा अगर थोड़ा कम समझ में आता है ना, तो मैं उन्हें बोलूंगा तो एक काम कर, तू ना ये फॉर्मूला याद कर ले, ऊपर वाला, खत्म कहानी। ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर ले, हो गया काम बस। ठीक, कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। मैंने कहा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, ए डॉट बी बटे बी, खत्म। ए का कंपोनेंट बी की तरफ कितना होगा, ए डॉट बी बटे बी, हो गया। ठीक, मैं तो याद नहीं रख पाता हूं क्योंकि मैं भूल जाता हूं, ठीक है, लेकिन मेरे को पता है, मैं ऐसे याद करता हूं, ए का कंपोनेंट बी की तरफ, ए कॉस थीटा। सर ये कितना होगा, ये कितना होगा, बी से ऊपर गुणा कर, बी से डिवाइड कर, ये क्या बन गया सर, ए बी कॉस थीटा इज ए डॉट बी, हो गया। आ रही बात समझ में, क्लियर है? चल पहले अब इसको नोट कर, मुझे एक सवाल और करके दिखा तू पहले, ठीक है, करो जरा जल्दी से, सारे बच्चे नोट करें पहले इसको, जल्दी से जल्दी से, सारे बच्चे नोट करें। जल्दी, इजी है ना, पढ़ने वाले बच्चे के लिए आसान है, लेकिन मैं आज होमवर्क दूंगा ना आपको 4-5 बार लिखने के लिए, ठीक है, तो फिर आपको और आसान लगेगा। अभी देखना, एक सवाल और कराता हूं, देख ध्यान से देख, हो गया सीकेएल, ठीक है। देख अगला क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया, हल्का सा डेटा चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये सवाल आर्टिकल किसी को मुश्किल लग रहा है, मैं फिर से दोबारा लिखूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से दोबारा लिखूंगा, ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, ओके। सपोज मैंने यहां पे दे दिया, ये आई कैप प्लस जे कैप है। अब देख दोनों वेक्टर अलग अलग है, मैं पहले भी अलग थे, अभी भी अलग है, ठीक है सर। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, बोले क्या, मैंने कहा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, फिर से मेरा पेशेंस लेवल देख, फिर से मैं वही सब चीजें लिख रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी क्या होता है, ये बताओ सर। ए कॉस थीटा होता है। ए कॉस थीटा किसके बराबर है, सब बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बन जाएगा ए डॉट बी और नीचे बन जाएगा सर बी। अच्छा बेटा ठीक है, ओके सर, समझ गए सर, समझ गए। कुछ बच्चे डायरेक्ट याद कर लेंगे, सर ए डॉट बी क्या होगा, 3 ही का ना 3, 4 ही का ना 4 बटे, सर बी का मॉड कितना है, मैंने कहा √2, 7/√2। ये सही है। हो सकता है किसी सवाल में आपसे यही पूछ लिया उसने, मैग्नीट्यूड पूछ लिया हो, दिस इज करेक्ट, लेकिन ये हमने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैंने कहा नहीं यार, मैग्नीट्यूड नहीं, हमको तो वेक्टर फॉर्म में बताओ, अलोंग बी इन वेक्टर फॉर्म। तो आप क्या बोलोगे, सर देखो, मैंने कहा हाँ सर कितना आया था ये, मैंने कहा 7/√2 आया था, ये आया था, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये तो हमारा, ये तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अंधा है, लाठी थमा दो। बोले किधर की लाठी थमा दो, बोले सर किधर का चाहिए, अलोंग बी, तो बी कैप से लाठी थमा दो। बी कैप निकालना सिखा रखा है मैंने आपको, क्या लिखोगे, 7/√2 इंटू बी कैप। बी कैप क्या होगा सर, आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, √2 2 बन जाएगा, 7/2 आई कैप प्लस जे कैप, खत्म हो गया। बोलो अब समझ में आया, बोलो 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 बोलो, समझ में आया है, क्लियर है? ईमानदारी के साथ बताना अब कितने बच्चों को समझ में आ गया, मुझे पोल करके बताओ सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, जल्दी से भाई, इजी पीजी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। देख पता है, एक चीज तू लॉजिकली सुनना, ठीक है, मैंने तेरे को ट्रायंगल पढ़ाया, बहुत आसान था, मैंने तुझे फिर कंपोनेंट लेना सिखाया था जब आरसीबी का मैच हो रहा था, उससे अगले दिन फिर सिखाया था, तू भी सोच रहा होगा सर आप ही दोबारा क्यों बता रहे, बहुत आसान था, हाँ सर आसान था।
आई कैप जे कैप सिखाया था, याद कर, बहुत आसान था। हाँ सर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, कितना आसान था। हाँ सर। यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया था, कितना आसान था यूनिट वेक्टर निकालना, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना था। हाँ सर। फिर अंधा वेक्टर, चिड़िया वाला सवाल कि चिड़िया इधर से उधर उड़ ली, उसकी वेलोसिटी बता दो कितनी होगी, कितना आसान था। हाँ सर। आई कैप जे कैप को जोड़ना सिखाया, आसान था। हाँ सर। घटाना सिखाया, आसान था। हाँ सर, आसान था। मल्टीप्लीकेशन सिखाया, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, आसान था। -3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, है। हाँ सर। उसके बाद फिर डॉट प्रोडक्ट सिखाया, डॉट प्रोडक्ट निकालना कितना आसान था, ए डॉट बी बराबर। हाँ सर। तो अगर तू ध्यान से देख, ये सारी चीजें आसान तुझे इसलिए लग रही हैं क्योंकि किसी भी जगह पर मैंने घास काटने की कोशिश नहीं करी, किसी भी चीज को मैंने भगाने की कोशिश नहीं करी, किसी भी चीज में मेरे को स्पीड बढ़ाने की मैंने कोशिश नहीं करी, ये इसलिए आसान लग रही है। यही सारी चीजें अगर मैं 2 लेक्चर में करा देता ना, तो तुम में से आधे बच्चों के अंदर खिचड़ी पक जाती, समझ में ना आता कब क्या करना है। ये 5% मार खाएंगे, बता रहा हूं मैं। ये 5%, ये छोड़ दे भाई, ये छोड़ दे। मैं इनसे बोलूंगा रहने दो बेटा, रहने दो, आपकी बस की बात नहीं, आप छोड़ सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम माई क्लास। इनकी बस की बात नहीं है, इनसे होगा भी नहीं, इनकी आईटी भी नहीं निकलेगी अब। बोलो ठीक, तो ये चीज है। वहां मैं 5%, ये 5% अगर ऐसे ही चलते रहेंगे, मैं इनको लिख के देता हूं, इनका सिलेक्शन नहीं होगा, एडवांस तो छोड़, मेंस में भी नहीं होगा। इतनी सिंपल सी चीज है, डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाने कम से कम 10 सवाल कल की क्लास में कराए हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना इनको कम से कम 20 सवाल सिखा दिया है, और जहां इनको डिवाइड करने की आफत आ रही है तो इनसे डिवाइड नहीं हो रहा है, इनसे ये नहीं हो रहा, तो इनको मैं 1000 बार भी समझाऊंगा ना, फिर भी इनकी समझ में नहीं आएगा। बुरा लगे अच्छी बात है, कड़वी बात बोल रहा हूं, बोलो ठीक है भाई, ओके पक्का, इसको नोट कर। और अगला सवाल तू करके दिखा जल्दी से, अगला सवाल करके दिखा जल्दी से। बेटा ध्यान से सुनना पड़ता है, उन 5% को बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना पड़ता है, टीचर की बातें ध्यान से सुननी पड़ती है, ठीक है। लिखना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, हाथ पे हाथ धरे बैठ कर कुछ नहीं होता है। खैर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, अगले साल आ जाएगा, हो गया। फिर अगले साल तुम लोग हर जगह कमेंट करोगे 11th वेस्टेड, लाइक करें, ठीक है ना, 11 का बैकलॉग है, लाइक करें, हो गया है। चल अगला सवाल करके दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस डेटा चेंज कर रहा हूं, बस ये जो था, मैं सपोज यहां माइनस लिख दे रहा हूं, बस खत्म कहानी इस जगह पर। -3i कैप प्लस 4j कैप, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सारे बच्चे निकालें, जल्दी से करें, जल्दी जल्दी से। अब ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या है इन वेक्टर फॉर्म है, ये चीज समझ। अगर 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 किसी को थोड़ा सा इश्यू है तो फिर यहां एक लाइन लिख लेना, यहां पे कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग बीन वेक्टर फॉर्म का मतलब है, ध्यान से देखना, ऐसा वेक्टर बताओ, ये लिख ले, जिसको हिंदी नहीं आती इंग्लिश में लिख लेना भाई, मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 7/5 है और डायरेक्शन बी की तरफ है। देख, हमें ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 7/5 है और डायरेक्शन बी कैप की तरफ है, बी की तरफ है, तो कैसे लिखेंगे, 7/5 बी कैप। वही सेम चीज मैं यहां कह रहा हूं कि हमें ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 7/√2 है और डायरेक्शन बी की तरफ है। ये आ गया, उसी प्रकार से करो। शाबाश, काफी बच्चों ने आंसर निकाल दिया, सारे बच्चे देखें एक दूसरे को, कितना बच्चों ने आंसर भी निकालना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तुम्हारे उस 5% ने दिल तोड़ दिया यार मेरा आज, सीरियसली यार, मैं तुम्हारी हर जगह तारीफ करता हूं क्योंकि तुम अच्छा कर रहे हो। अब इस क्लास के बाद मैं कर नहीं पाऊंगा तारीफ जल्दी से।
ये चीज नीट वाले तुरंत समझ जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, जबकि उन्होंने बेचारों ने मैथ्स भी नहीं पढ़ी, वो मैथ्स भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है सर जी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी ए कॉस थीटा होता है सर। ए कॉस थीटा मतलब सर ए डॉट बी बटे बी। ठीक है, ठीक है सर, ए डॉट बी बटे बी। सर ये बताओ कितना होगा ए डॉट बी, मेरा डॉट प्रोडक्ट निकाल ले, -3 + 4 बटे बी। बी का मैग्नीट्यूड कितना भाई साहब, √2। ठीक है, ये कितना आ गया, 1/√2। तो हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो 1/√2 है, और डायरेक्शन किधर है, बोले डायरेक्शन, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने यहां लिखा नहीं इसलिए शायद हो सकता है आपको ये चीज थोड़ी कम समझ में आ रही हो, है ना, ये मेरे को लिखना चाहिए। हाँ अब सही है, हाँ मास्टर जी अब आपने लिख दिया, अब सही लग रहा है। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सब बी की तरफ चाहिए तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो, 1/√2 इंटू बी कैप क्या होगा, आई कैप प्लस 7j कैप बटे √2। √2 तुम्हारा हाफ हो गया, आई कैप प्लस जे कैप बाई 2। बोलो क्लियर है, सब लोगों का सही है, पक्का, शाबाश बेटा। फिर भी अब एक काम करो, जिन लोगों ने ये खुद से कर लिया है वो तो चाहे लिखे या ना लिखे, जो लोग ये भी नहीं कर पा रहे हैं 5% लोग, जो उनको मारने का मन कर रहा है, मेरा पिटाई लगाने का मन कर रहा है खींच के उनको, सीरियसली, तो अब वो एक काम करें, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर ले बस। ठीक है, फॉर्मूला को रट लेना भैया। पहली बात तो मैं किसी को याद करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूं, मेरे को खुद याद नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया था याद करने का, एक कॉस थीटा बराबर ये होता है। लेकिन भैया किसी की इतनी गई गुजरी हालत है तो फिर वो एक काम करें, जैसे मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखें कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, सर ये हमने देखा आया ए कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे बी, और इन वेक्टर फॉर्म आया, सर ये जो भी आया था मैंने कहा हां इसको मल्टीप्लाई कर दो बी कैप से। बी कैप से मल्टीप्लाई किया था ना हम लोगों ने, जो भी आएगा, ये जो भी आएगा, ठीक है, ये जो भी आएगा इंटू बी कैप। तो मैं उनसे भैया ये बात बोलूंगा, भैया इतनी बुरी गई गुजरी हालत है तो भैया एक काम करना, तुम बस वैल्यू ही पुट करने ला। जैसे पहला सवाल मैंने बोला था, पहले सवाल में ए डॉट बी, ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना, पहले सवाल में ए था 3 4, ठीक है सर जी, ए था 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी था मेरे भाई -3i कैप प्लस 4j कैप। तो सीधा लिख ले कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे सर, ए डॉट बी बटे बी, सीधा यहां पर आ जा। अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर ले, हाँ भाई कर ले, फिर तू क्या करेगा, 9 + 16 बटे 5, 9 माइनस में है 7 बटे 5। सर वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, मैंने कहा वेक्टर फॉर्म में ये जो भी आया था इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर दे। बी कैप से क्यों मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि बी की तरफ का चाहिए, और बी की तरफ का क्या हो जाएगा, बोले सर बी कैप हम निकाल लेंगे -3i कैप प्लस 4j कैप बटे 5, खत्म। मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में कोई आपसे पूछे, वेक्टर फॉर्म में कोई अगर आपसे पूछे तो आप एक काम करना, सर ये जो भी आपने निकाला है ए डॉट बी बटे बी, इसको गुणा कर दो बी कैप से, ये है कहानी। क्लियर है, ओके। जैसे अगला सवाल, मैं दूसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया, सपोज मैं आपसे पूछूं वेक्टर ए बराबर मैंने दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी सपोज ये -3 ले लेते हैं, अभी सवाल दिया था i कैप प्लस j कैप, और मैं आपसे फिर से पूछूं, मैंने कहा बता दे भाई साहब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा, तो भैया ठीक है फॉर्मूला याद कर ले, अगर ऐसी बुरी हालत चल रही तेरी तो भैया ए डॉट बी निकाल लो। ए डॉट बी कितना हो जाएगा, बोले -3 + 4, बी का मैग्नीट्यूड √2, तो 1/√2 आ गया। आप वैल्यू ही पुट कर दो तो भी आपका काम चल जाएगा। बोले वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बोले वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 1/√2 इंटू बी कैप, तो ये निकल के आ जाएगा 1/√2 इंटू बी कैप, मतलब आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, खत्म बात। आप वैल्यू ही पुट कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप अपनी लाइन चेंज कर सकते हो, सीरियसली चेंज कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, तो या तो बेटा आप अपने जो भी बैकलॉग हैं वो बैकलॉग खत्म करो, ठीक है,
और अगर बैकलॉग खत्म कर लिया, सारी क्लास अटेंड कर ली, हर एक चीज ध्यान से सुनते हो, ठीक है, हर एक चीज क्लास अटेंड करते हो, बढ़िया नोट्स बढ़िया तरीके से बना रहे हो, होमवर्क भी सारा कर रहे हो, उसके बाद भी आप वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक है। यू आर इन द रॉन्ग लाइन, आप गलत लाइन में हो। पेरेंट से बात करो, बायोलॉजी ले लो, अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। सारी क्लास सब अटेंड कर रखी है, उसके बाद अगर ये कंडीशन है तो बोलो। ठीक है भाई, क्या निकले यहां से अपन लोग अब यहाँ पे? नहीं, आज मेरे को गुस्सा आया, आज मेरे को, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं गुस्सा कंट्रोल किया हूं आज तुम्हारे बैच में। मुझे आपसे वो उम्मीद नहीं थी, वो 5% बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मेरे को, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बोलो। एक बच्चा अभी भी कह रहा है रिपीट, देख रहा है, इसको बोलते प्रोवोक करना। कोई बात नहीं, तू जितना मेरे को प्रोवोक कर रहा है ना, ठीक है, बाकी बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं कि अब मेरे को गुस्सा आना बंद हो गया है। बोलो। ठीक है भाई साहब, ओके। तो ये तो हो गया भाई साहब, ये कहानी। तो हाँ, अच्छा उनको भगाना है क्या? ओके। अरे यार, उनको भगाना था यार, पहले क्यों नहीं बताया है? मैं तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं तो उन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा था। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, 4 बार समझाया, फिर बोला फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे, वहां से समझाने की कोशिश करी। उसके बाद भी अब मुझे सब लोगों को भगाना है, तो देख कैसे भगाते हैं, देख इधर। अब तू देख, जब भी कभी किसी को भगाना हो, स्टाइल मारो, स्टाइल मारो, एकदम ऐसा है, दिखाओ हम ओपी है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सब ओपी मोड में आ जाए। बोले कैसे स्टाइल मारेंगे? मैंने कहा कैसे स्टाइल मारेंगे, कैसे? बोले सर जी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होता है? बोले सर ए कॉस थीटा होता है। अरे सर, ये ए कॉस थीटा तो मैग्नीट्यूड था। मैंने कहा हाँ भाई, मैग्नीट्यूड था भाई, मैग्नीट्यूड था। तो बोले सर अच्छा ये बताओ, मैग्नीट्यूड था सर, इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? और मैंने कहा इसको स्टाइल मार के लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा सर ए डॉट बी बटे बी। हाँ ठीक है सर, ओके। मैंने कहा इसको और मुश्किल में, मैंने कहा पता वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? वेक्टर फॉर्म में तुम बोलोगे सर जी देखो एक काम करो। मैंने कहा क्या? बोले सर ए डॉट बी बटे बी है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो, बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो। बोला ठीक है सर। अब हम स्टाइल मार रहे हैं, इसमें से एक भी चीज तेरे को रटनी नहीं है, सुन ले मेरी बात, एक भी चीज नहीं रटेगा, हम मजा ले रहे हैं। बोले कैसे मजा ले रहे हैं? मैंने कहा भाई मेरा मजा ऐसा ले रहे हैं, क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। बोले सर इसको लिख दो ए। सर इधर कौन है? वेक्टर बी बटे बी। अरे वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बी कैप हो गया। हाँ सर ये बात भी सही है। मैंने कहा उसी प्रकार तो यहां मैं क्या क्या लिख सकता हूं, ध्यान से दे। बोले सर ए डॉट बी। मैंने कहा हाँ बटे बी। बोले हाँ सर ये एज इट इज दिया, ये बी कैप है, बी कैप को कैसे लिख सकते हैं? बोले वेक्टर बी बटे मॉड बी। मैंने कहा हाँ ये भी लिख सकते हैं। बोला ठीक है सर जी, सर और लिखो, डराओ थोड़ा सा, रुक जा, डराता हूं देख, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या? ए डॉट बी बटे बी इंटू बी स्क्वायर। बोला हाँ सर जी लिख सकते हैं, इंटू वेक्टर बी, इंटू वेक्टर बी। देख ये डराने वाले तरीके हो गए, ये किताबों में लिखे होंगे, तेरे को डरना नहीं है, खेलना है इनके साथ। मेरे को एक भी फॉर्मूला याद नहीं है सिवाय एक कॉस थीटा याद है, बस ए का कंपोनेंट बी की तरफ एक कॉस थीटा होता है, बस मुझे इतना याद है। उसके बाद मैं सब खेल जाता हूं, ठीक, सब खेल जाता हूं। बोला ठीक है सर और बताओ सर, और मजा आ रहा है, कैसे कैसे लिख सकते हैं? रुक कैसे लिख रहे थे, कैसे लिख सकते हैं? और सर इसको मैं वेक्टर बी बटे बी, क्या मैं बी कैप लिख दूं? हाँ सर बी कैप लिख दो। और इधर कौन है? बी कैप है, ऐसे लिख ले। और देख वेक्टर ए डॉट बी कैप है। मैंने कहा हाँ बी कैप है। बोले इस बी कैप की जगह लिख दो वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ बी। मैंने कहा ये भी लिख सकता है। डरना नहीं है, रटना नहीं है, इसको बोलते हैं स्टाइलबाजी। हम स्टाइल मार रहे हैं भाई साहब, जबरदस्त स्टाइल मार रहे, हीरो बंदी दिखा रहे। कोई अगर सामने से पूछे ना, तुझसे अगर कोई पूछे ना, ओए सुन, हाँ अगर तुझसे बोले व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी बता, वेक्टर फॉर्म में बता, तो स्टाइल मार के बोलना, रोला काटते हुए, ये होता है। उसकी हवा संट हो जाएगी है। ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है रोला काटने के लिए। अंदर ही अंदर तुझे पता होगा, अंदर ही अंदर क्या होगा? अबे सुन अंदर क्या बताऊंगा? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी ए कॉस थीटा, ठीक है। और ए कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी बटे बी। कैसे? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इस बी को इधर लेके आ जाओ, ये डॉट बटे की डेफिनेशन है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है, इसको उधर लेके। बोले अब स्टाइल मारो, वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना? बोले हाँ वेक्टर फॉर्म में चाहिए। एक काम करो बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर फॉर्म आ गया।
नहीं नहीं, और स्टाइल मारो। बी कैप क्या होता है? बोले बी कैप होता है वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ बी। अच्छा, ये बी इंटू बी क्या हो गया ना? बी इंटू बी तो बी स्क्वायर हो गया। अच्छा 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 अच्छा, बी स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी इंटू बी। मैंने कहा बी इंटू बी लिख दे। अच्छा, बोला सर ये क्या है? ये वेक्टर बी बटे बी क्या है? मैंने कहा वेक्टर बी बटे बी, वेक्टर को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर, तो इसको हटाओ, तुम्हारा मन करे तो यहां पर राजपाल यादव लगा दो। ये सब वेक्टर बी बटे बी क्या है? अरे मैंने कहा ये भी तो यूनिट वेक्टर है। अच्छा यूनिट वेक्टर है तो सर इसकी जगह भी लिख दो आप यहां पर, ये लो बी कैप लिख दो। ये सब स्टाइलबाजी है, डरना नहीं है, रटना नहीं है, रटना भी नहीं है, डरना भी नहीं है। याद बस केवल एक ही चीज रखनी है कि ए का कंपोनेंट बी की तरफ क्या होता है, ए कॉस थीटा। खत्म करिए। बोलो, अगर केवल मैग्नीट्यूड पूछेगा तो चुपचाप ए कॉस थीटा निकाल दो, और अगर स्टाइलबाजी पूछेगा तो स्टाइलबाजी कर लो। आगे बात समझ में क्लियर है? चल एक काम कर, पहले ये नोट कर, ये नोट करो। नहीं ये तो कर लिया था ना, एक मिनट, ये नोट करो, पहले ये नोट करो सारे बच्चे। देख काम का यही है, ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा इनटू बी कैप। इसी से तेरे सारे सवाल बन जाएंगे। करो जल्दी से। कुछ बच्चे मैथ्स में ना मैंने देखा है, कुछ बच्चे यहां से भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। कहां से? वो उसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ऐसे वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट बी कैप के साथ। जब आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाओगे ना अगले साल, हाँ, तब आप ना इस प्रकार से आप जो है इन दैट केस इस प्रकार से आप याद किया करोगे कि यार ए का कंपोनेंट बी की तरफ चाहिए ना, हाँ, तो ए को बी कैप का डॉट, ए का डॉट प्रोडक्ट बी कैप के साथ ले लो। ऐसे भी करते हैं, इसको नोट कर लो सारे बच्चे। नहीं मैं अब स्पैमर पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, टेंशन ना ले बेटा, मैं अब स्पैमर पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं सीख गया हूं, अब स्पैमर पर ध्यान देने से पढ़ने वाले बच्चों का लॉस होता है, इमोशनल लॉस होता है, उनको बेचारों को बुरा लगता है। ठीक है, मुझे थोड़ा भी गुस्सा आएगा, उनको बुरा लगेगा, उनको भी गुस्सा आता है उन स्पैमर्स पे। कहीं मैं गुस्सा करता हूं तो मैंने देखा है बच्चों को रोते हुए भी देखा है मैंने, तो उस चीज के बाद ना मैं बहुत अंदर से हिल गया था। मैंने कहा यार नहीं, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मेरे लिए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखते हैं जो स्पैमर है, लेकिन आप लोगों के इमोशन मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। ऐसे थोड़ी ना कंट्रोल हुआ है गुस्सा मेरा। मैं जब इवेंट में गया, जब बच्चों ने मुझे बोला, कई बार कुछ बच्चों ने इमोशनल हो गए बोला, कोई बच्चे तो रो गए मेरे सामने, बोले सर आप गुस्सा मत किया करो, हमको बहुत बुरा लगता है, हमारा रोने का मन करता है। फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार मैं कितना इनमेच्योर कह ले या गलत कह ले, कितना गलत हूं मैं जो मैं इनको ऐसे दुख पहुंचा रहा हूं। फिर उसके बाद फिर मैंने कंट्रोल किया। अब देख ले, तेरी क्लास में अभी तक गुस्सा नहीं किया मैंने, देख। हो गया, ये हो गया है पक्का। चल एक काम कर, अब ये स्टाइलबाजी लिख ले, इसको घर पे ना आपको घर पे 5 बार लिखना है, 5 टाइम्स। इसको घर पे 5 बार लिखना है आपको, 5 बार। कितनी बार? 5 बार। लिखेगा तो डर खत्म हो जाएगा, सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा तेरा। लिख ले जल्दी से। कुछ बच्चे अभी मजे ले रहे हैं, पेन तोड़ दो सर, हाँ पेन तोड़ दो ना, ठीक है। लव यू सर, लव यू टू बेटा। जल्दी जल्दी। अब देख इसका यूज कैसा आएगा ना, देख मैं बताता हूं, देख तेरे को, ठीक है। अब देख इसका यूज कैसा आएगा, जल्दी जल्दी। हो गया? चल अब सुन मेरी बात, ये लिख ले। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं तेरे को, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसको लिख ले, है ना। रटना, मैं लिख देता हूं, रटना नहीं है। जिनको हिंदी नहीं आती अंग्रेजी में लिख रहा हूं, रट मत लेना, रटना नहीं है, रटना नहीं है। तेरे मास्टर ने खुद ना रट रखा, तू क्या रटेगा? बिल्कुल नहीं रटेगा, मेरे को खुद याद नहीं है। हाँ अब देख इस चीज का इस्तेमाल कैसे होता है,
ध्यान से देखना सारे बच्चे, मैंने तेरे को सवाल दिया, क्वेश्चन क्या दिया कि सर सपोज, सर मैंने बोला वेक्टर ए बराबर है सपोज -3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है सर जी। वेक्टर बी बराबर मैंने बोला i कैप प्लस j कैप, ये वही सवाल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तेरे को दिया था। बोला हाँ सर मेरे को याद है, थोड़ी देर पहले हमने दिया था। आपने निकाला था, ऐसे क्या निकाला था? बोले सर आपने निकाला था कंपोनेंट ऑफ ए। सर आपने नहीं, हमने निकाला था। मैंने कहा चले एक बार फिर से निकाल लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है सर जी, अलोंग बी। सब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी आया था सर ए कॉस थीटा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, ए कॉस थीटा आया था। मैंने कहा पता वैल्यू कितनी होगी? बोले सर वैल्यू हो जाएगी सर ए डॉट बी। मैंने कहा ठीक है, बटे बी, मनी वन में मेरी कैलकुलेशन चल रही है। सर डॉक्टर कितना आ गया था यहाँ से? सर डॉक्टर आ गया था ये, और बी आ गया था 1/√2। मैंने कहा ठीक है, ओके सर वेक्टर फॉर्म में बताओ, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? मतलब वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा भैया, सब वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। सर ये 1/√2 है तो 1/√2 को बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो, बी कैप से। बोले कितना हो जाएगा? मैंने कहा 1/√2, बी कैप इज आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। आई थिंक इतनी बार बता चुका हूं, अब तो क्लियर हो ही गया होगा तुमको। बोले सर यस सर, ये निकल के आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप बाई 2। एक बार और मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो रिपीट कर रहे थे सुधर जाओ, सेलेक्ट हो जाओगे अभी भी, ठीक है सर। सर ये आपने दोबारा क्यों बताया? सर इसका यूज कैसे होगा? मैंने कहा इसका यूज ऐसे होगा, अगर मैं यही सेम सवाल अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे दूं, मैं आपसे बोलूं यहां पर कि ये जो वेक्टर ए है इसको मैं कह दे रहा हूं एक्सेलरेशन, और ये जो बी है इसको मैं कह दे रहा हूं मेरे भाई वेलोसिटी। मतलब एक को कह दिया मैंने एक्सेलरेशन और एक को कह दिया मेरे भाई मैंने वेलोसिटी। तो ये हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, अभी तुम्हें नहीं पता है। काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। बोले क्या पढ़ेंगे? मतलब काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये आपने नहीं पढ़ा अभी, मैं इसको पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक, सर्कुलर मोशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से, एकदम पूरा एक लेक्चर देंगे उसमें, लेकिन आज केवल 5 मिनट देंगे। तो ये समझ, ए का कंपोनेंट बी की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। हाँ सर, तो बता दो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? मतलब आप समझो, मैं ये जानना ही नहीं चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी। सर ए का कंपोनेंट बी की तरफ आप क्या लिखोगे? बोले ए कॉस थीटा लिखेंगे। मैंने कहा इसको कैसे लिखोगे? बोले ए डॉट बी बटे बी। मैंने कहा कितना हो जाएगा? बोले सर ए डॉट बी करिए भाई। बोले -3 + 4। बोले बी कितना होगा? वेलोसिटी। मैंने कहा √2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2। इसका मतलब ये आपने क्या निकाल दिया? हमने निकाल दिया एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ निकाल दिया। बोले ठीक है सर जी। मैंने कहा मजा नहीं आया, मेरे को वेक्टर फॉर्म में बताओ तो हमको मजा आए। बोले ठीक है सर जी, अगर वेक्टर फॉर्म में आपको चाहिए तो सर एक काम करो। बोले 1/√2 है। मैंने कहा हाँ मैग्नीट्यूड है। बोले किसकी तरफ है? बोले एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। किसकी तरफ? अलोंग वेलोसिटी। तो बी कैप से आप मल्टीप्लाई कर दो, 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप। सर बी कैप कितना हो जाएगा? बोले सर वेलोसिटी दे रखा है, √2 से डिवाइड कर दो, निकल के आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप बाई 2। बोले भाई साहब ये जो भी आपने निकाला है ना कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सवाल तुझसे फिजिक्स में ये नहीं पूछेगा कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ बता ना, वो ये नहीं पूछेगा, वो कहेगा हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता। वो कहेगा हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता। तो वो हम काइनेमेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है। इसके और भी नाम होते हैं, एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये एक दूसरा नाम है, डरना मत बिल्कुल भी। ये सब काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये सीखो कि अगर मैं ए वेक्टर बी वेक्टर दे दूं तो क्या आप उसका कंपोनेंट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। जैसे आप बाद में सवाल पढ़ोगे, ध्यान से देखना, हम सवाल करेंगे सर जी एक टावर है, टावर से हमने एक पत्थर फेंक के मार दिया इस तरफ, सपोज हमने 40 मीटर पर सेकंड से पत्थर फेंक के मारा है t = 0 पर। मैंने कहा ठीक है, पत्थर जा रहा है, पत्थर जा रहा है, पत्थर जा रहा है, पत्थर जा रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मान ले किसी मोमेंट पर, सपोज हमने बात करी 3 सेकंड पर, तो 3 सेकंड पर हम लोग काइनेमेटिक्स में इस चीज को पढ़ेंगे कि सर इसकी वेलोसिटी अगर 40 से आगे की तरफ तो ये हमेशा 40 ही रहती है, ये बदलती नहीं है, और नीचे की तरफ वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 बढ़ जाती है, तो 3 सेकंड में से 30 बढ़ जाएगी। मतलब सपोज किसी मोमेंट पर काइनेमेटिक्स में हमने वेलोसिटी निकालना सीख लिया। बोले कितना आ जाएगा? बोले 40 आई कैप -30 जे कैप आ गया। सर आगे 40 नीचे 30, आगे एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, तो हमने लिख लिया ये वेलोसिटी। और मैं अगर आपको दे दूं मेरे भाई एक्सेलरेशन है सपोज नीचे की तरफ 10, यहां तक पहुंचना, समझ लो मेरी बात, यहां तक पहुंचना काइनेमेटिक्स है।
काइनेमेटिक्स में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेलरेशन ऐसे कैसे लिखा, वेलोसिटी ऐसे कैसे लिखी, लेकिन इसके बाद मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब बोले व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एक बार सुकून से सोच के मुझे इस बात का कंफर्मेशन दे कि अगर मैं कह दूं ये वेक्टर ए है, अगर मैं कह दूं ये वेक्टर बी है, तो क्या ए का कंपोनेंट बी की तरफ निकाल के दे सकते हो या नहीं? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। ये वेलोसिटी कैसे लिखी, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। ये एक्सेलरेशन कैसे लिखा, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। पत्थर को यहां से फेंका तो यहां क्यों गया, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। ये आगे 40 क्यों आई, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। नीचे 30 क्यों आई, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ऐसा क्यों है, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। सब काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, बढ़िया लेवल पर पढ़ेंगे, हाई फाई लेवल पर जाएंगे, चिड़िया उड़ा देंगे, दो चिड़िया उड़ा देंगे, टेंशन मत ले। एक चिड़िया के ऊपर बैठकर दूसरे चिड़िया को ताड़ेंगे, सब करेंगे। लेकिन अगर मैं इस स्टेज पे पहुंच गया और मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे बता इस वेक्टर का कंपोनेंट, ये इसका ए का कंपोनेंट बता दे, बी की तरफ कितना होगा, तो क्या आप ये निकाल सकते हो या नहीं? मेरे को ये कंफर्मेशन चाहिए आप सारे बच्चों से, क्यों काइनेमेटिक्स में मजा तभी आएगा जब पुरानी ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। मतलब अभी मेरे को बस ये बताओ सारे बच्चे, ठीक है, कि जो हमने सवाल अभी जैसे ये किया, ये तुमने सवाल किया, तुम्हें मुझे कंफर्मेशन देनी पड़ेगी कि सर आज के बाद अगर मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है तो मैं कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग बी निकाल लूंगा। मेरे को यह कसम चाहिए तुम्हारी तरफ से, कंफर्मेशन कसम चाहिए कि यस सर आप बेफिक्र रहो, आपने समझा दिया आधे घंटे तक, 40 मिनट तक आप यही हमको अच्छे से समझा रहे हो, अब आप बेफिक्र रहो। यह हमारा पिंकी प्रॉमिस है, हाँ पिंकी प्रॉमिस। क्या बोलते हो आप लोग, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस ही बोलते हो ना, पक्का वाला प्रॉमिस। क्या बोलती है छोरियों कन्याओं, क्या बोलते हो आप, है छोरियां क्या बोलती है भाई? नहीं छोड़, तुम प्रॉमिस तोड़ती तो नहीं हो ना? ना चलो छोड़ो तो पूछ लेता हूं। हाँ भैया क्या बोलते हो तुम? मेरे को प्रॉमिस चाहिए, 100% प्रॉमिस कह रहा है वो, 100% प्रॉमिस है। हाँ ठीक है चल, 100% प्रॉमिस। क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ता हूं मैं इसके बाद। ठीक है सर जी, ओके। ये वाली चीज आपका मन करे लिखो, ना मन करे मत लिखना। ये हम लिख चुके हैं, चाहो तो इसको लिख लो, नोट इट, नोट कर ले जल्दी से। ये क्या है बाद में पढ़ेंगे। नोट करें सारे बच्चे, सारे बच्चे नोट करें। सारे बच्चे नोट करें। सारे बच्चे नोट करें। यस, अबे धोखा मत दे दियो, मैं बता रहा हूं, प्रॉमिस करा है तुमने, धोखा नहीं चलेगा। मैं, मुझसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है, देख मैं पहले बता रहा हूं, मैं इमोशनल आदमी हूं। मैं कोई धोखा देकर जाता है मैं बहुत दिनों तक परेशान रहता हूं। मैं पहले मैं वो बहुत पहले तो मैं 2-2 साल तक परेशान रहता था, फिर मैं 2-2 महीने तक परेशान रहता था, अब मैं 2-2 वीक तक परेशान रहता हूं। कोई मेरे को धोखा देकर जाता है। सर ये सुधार कैसे हुआ? ये सुधार हुआ मेरी जिंदगी में 4 लाइन की वजह से। कौन सी 4 लाइन है सर? कि धोखा मिला प्यार में, जिंदगी में उदासी सी छा गई, और सोचा था फिर छोड़ देंगे मोहब्बत की इस राह को, तब तक मोहल्ले में कमबख्त दूसरी आ गई। मजाक कर रहा हूं, ठीक है, कमबख्त को प्लीज माइंड मत करना, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हुआ। हाँ बिल्कुल, तो पुराने धोखे तो मैं सह लूंगा बेटा, लेकिन तू धोखा देगा तो वो नहीं सह पाऊंगा मैं। हाँ हो गया, हो गया मेरे भाई,
हाँ हाँ, कह रहा वाह वाह मजा आ रहा है सर, सब धोखा आप खाते हो मजा हम लेते हैं। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, तेरी जिंदगी बढ़िया भाई साहब, धोखा मास्टर ने खाया, मास्टर ने खाया, मजे तू ले रहा है? अब सुन मेरी बात, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है? सारे बच्चे सोच के जवाब देना, सारे बच्चे, ठीक है? मुझे बताना क्या ये वेरिएशन आप झेल जाओगे क्या? बोले सर कौन सा वेरिएशन? मैंने कहा वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, ठीक है सर जी, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, हाँ हाँ ठीक है। मैंने कहा अब मेरे को बता, सारे बच्चे टाइप करके बता, तू बोलता जाना मैं लिखता जाऊंगा, कि मेरे को बता कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ये कैसे लिखेंगे? हैं? पहले क्या था? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, अब क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं पिछले 45 मिनट से समझा रहा हूं, एक साथ पढ़ाता खिचड़ी पक जाती दिमाग में तेरे। बोल जल्दी से, अगर मैं आपसे पूछूं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कैसे निकालेगा? क्या सिखाया मैंने तेरे को, बस तू ये बता दे। बी का कंपोनेंट ए की तरफ कितना होगा, बस तू ये बता दे मेरे को, बी का कंपोनेंट ए की तरफ कितना होगा? बोले सर देखो ये ए है ये बी है, कुछ भी ले लेना, कुछ जो तेरा मन करे, ठीक? मान ले ये बी है ये ए है, ये बी, अब गिर कहां को रही है, ये बी है, बी ये ए है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा? बी cos थीटा। शाबाश, बहुत बढ़िया, कैच कर लिया। अब तेरे को कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, देख 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 देख, तू लिखेगा सर यहां पर बी cos थीटा, सही है? पक्का? बोले हाँ सर पक्का, बिल्कुल सही बात है। और बी cos थीटा को स्टाइल मार के कैसे लिख सकता है? ए डॉट बी बटे ए, इतना तो लिख ही सकता है। बोले कैसे? बोले सर ए बी cos थीटा बराबर होता है ए डॉट बी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले सर अगर मैं ए को इधर ले जाऊं शिव तो बी cos थीटा आ गया। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने कहा बताइए कितना होगा ये? बोला सर जी देखो ये हो जाएगा सर ए डॉट बी बटे ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ए डॉट बी बटे ए। सर ए डॉट बी निकालियो सर, निकालियो -3 + 4 बटे सर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5, 1/5। और अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर फॉर्म में बताओ, वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे वेक्टर फॉर्म में? बोले सर मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो 1/5 है और डायरेक्शन किधर है? अलोंग ए कैप से मल्टीप्लाई कर दे, खत्म। कुछ भी नहीं रटना। बोले ठीक है गुरुजी। बोले सर जी जब मैं एसएस को लिखूंगा तो 1/5 ए कैप आप क्या लिखोगे? सर 1 कैप हो जाएगा -3i कैप + 4j कैप बटे 5। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 5 × 5 = 25 -3i कैप + 4j कैप बटे 25। देख कुछ भी रटना नहीं पड़ा, वरना जो फॉर्मूले अंधा बनकर बच्चे फॉर्मूले रट्टा मारते हैं वो यहां निपट जाते हैं। कहां निपट जाते हैं? बोले सर वो यहां निपटेंगे। ये सारी स्टाइलबाजी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग की है। अगर ये स्टाइलबाजी मैं आपसे यहां पूछू ना कि व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो जो रटने वाले लोग हैं वो लोग सोचेंगे बी का कंपोनेंट ए की तरफ बी cos थीटा। तुम लोग खेल जाओगे। बी cos थीटा, हाँ सर जी बी cos थीटा क्या लिख सकता हूं? ए डॉट बी बटे ए। मैंने कहा हाँ भैया ए डॉट बी बटे ए, बिल्कुल सही बात है सर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसको स्टाइल मार के ऐसे लिख दूं, वेक्टर ए बटे ए इज ए कैप इंटू बी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। और बताओ सर वेक्टर फॉर्म में चाहिए? मैंने कहा हाँ भैया वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? बोले सर बी cos थीटा। सर वेक्टर फॉर्म में ए की तरफ क्या लिखोगे? बोले ए कैप से गुणा कर दो। मैंने कहा डराओ बच्चों को, डराओ। बोले डरा दो सर बी cos थीटा की क्या लिख सकते हैं हम लोग? सर ए डॉट बी बटे ए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बी cos थीटा की जगह मैंने ये पुट कर दिया। बोले ए कैप क्या होगा? बोले वेक्टर ए बटे ए। मैंने कहा और डराओ बच्चों को, तुम कहोगे सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सर ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। जिन बच्चों ने ये रटा होगा यहां पहुंचते दिमाग में पक्का खिचड़ी पक गई होगी। कह रहा है क्या है ये? सब स्टाइल है। अंदर की बात हमको पता है, बाहर हम ऐसी स्टाइल मारेंगे, अंदर की बात हमको पता है। क्या? ए का कंपोनेंट बी की तरफ ए cos थीटा, बी का कंपोनेंट ए की तरफ बी cos थीटा, खत्म। खेल जाओ उसके बाद। अब तू समझ गया होगा, कुछ बच्चे अब समझ गए होंगे मैं क्यों आज के लेक्चर में मैं बहुत सुकून से चला हूं बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि ये सारी चीज आप एक साथ नहीं झेल पाते। क्लियर है? रटोगे? बिल्कुल नहीं रटेंगे, हम केवल यहीं से खेलेंगे।
ओके, चलो इसको नोट करो, सारे बच्चे इसको नोट करो, सारे बच्चे इसको नोट करो जल्दी। टाइम हो गया क्या? 5:30 हो गए, सारे आज 5:15 हो गए। कोई बात नहीं बेटा, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ यस, सैटरडे को क्लास की आवश्यकता है बेटा, एक क्लास की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, एक क्लास की आवश्यकता पड़ेगी, भले मैं 1 घंटे की क्लास लूं, ठीक है, भले मैं 1.25 घंटे की क्लास लूं, ठीक है। हाँ सीक्वल हो गया पक्का? एक सवाल करके दिखा, मैं तब मानूंगा, ये तो मैंने करा था, तू करके दिखा एक बार। वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप, वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस j कैप, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी, बिना कोई फॉर्मूला रटे, बिना कोई फॉर्मूला वैल्यू पुट करे, जैसे मैंने सिखाया वैसे करो, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। करो, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए का मतलब उसकी तरफ का प्रोजेक्शन है। निकालो 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 निकालो, शाबाश। मैं तेरे साथ सॉल्व कर लेता हूं। कंपोनेंट ऑफ बी, बी का कंपोनेंट ए की तरफ तो सब बी कॉस थीटा होगा, इसके बाद सर वो लगा दो ना ए डॉट बी, कैसे लिखोगे? बोले ए डॉट बी बटे बी, कैसे करोगे सर? डॉट प्रोडक्ट ले लो सर, 3 और ये 4, 3 + 4 7 बटे बी, बी का मैग्नीट्यूड कितना है? √2, 7/√2। मैंने कहा वेक्टर फॉर्म में बताओ, अरे सर 7/√2 इंटू बी कैप, बी कैप कितना हो जाएगा? आई कैप माइनस जे कैप बाई √2, ठीक है। ये हो गया, ये चीज क्लियर हो गया सारे बच्चों को? क्लियर हो गया पक्का? बढ़ जाऊं मैं आगे यहां से, हैं? ठीक है, रॉन्ग कहां रॉन्ग है भाई? अच्छा ओके, यहाँ ए होगा, हाँ हाँ, मैंने खुद गलती, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, मैं चेक कर रहा था मैं चेक कर रहा था, चेक, हाँ। ए का मैग्नीट्यूड कितना? 5, 7/5, ठीक है सर जी। तो आंसर इज 7/5 इंटू ए की तरफ का है ना, तो ए कैप 7/5 गुणे में, अरे चेक कर रहा था भाई, 3i कैप माइनस 4j कैप बटे 5, 5 पंजे 25, हाँ हाँ से मत, चेक कर रहा था तुमको कि तुम ऐसा तो नहीं हो कि समोसा खा के बैठे हो, हाँ बिल्कुल समोसा इफेक्ट, नहीं नहीं मैं चेक कर रहा हूं, सीरियस चेक कर रहा था। बोलो क्लियर है? तो आज इस जितने क्वेश्चन को मैंने आज कराए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन 2-3 सवाल में यहां पर जो है मैं आपको स्टार मार्क कर रहा हूं, हार्ट का साइन टाइप कर रहा हूं। पहला, दूसरा, ये इतना पेज, इतना पेज, ये लिखना नहीं है, ये और ये चीजें आपको रफ कॉपी पे सजा सजा के नहीं, 3 से 4 बार बेटा प्रैक्टिस करनी है, 4 बार। मैं 5 बार मेरा दिल कह रहा है, लेकिन 5 बार का समय नहीं होगा आपके पास, मैं मानता हूं। इसको 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ऑल ऑफ यू। बोलो करोगे पक्का? ठीक है, मैं रात को, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, रात के 11 बजे मैं टेलीग्राम ऑन कर दूंगा, आप सब लोग अपना होमवर्क भेज देना, ठीक है। और चुपके से ना मैं HCV की PDF भी अपलोड कर दूंगा, तू डाउनलोड कर लेना उसको कुछ बच्चे का HCV की PDF नहीं है ना, मैं अपलोड कर दूंगा चुपके से, तू डाउनलोड कर लेना, किसी को बताना मत, ठीक है? ओके ठीक है सर जी, ओके। चल भैया अब हम चलते हैं आगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, अब मैं चलता हूं आपके क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? ओके शुरू करें हैं? अब एक भी क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है, बस आपको देखना है कुछ क्वेश्चन से कैसे 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 पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज क्रैकिंग के। वैसे तो मेरे को
केपीपी में देने थे सवाल, लेकिन मुझे ऐसा दिखा कि काफी बच्चे अभी केपीपी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको यहीं पे उठा लेता हूं। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखना, काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। जिस क्वेश्चन को मैं स्टार मार दूंगा उसको आप घर पे जाके लिख लेना, ठीक है। ठीक है सर, जैसे पहला सवाल ये रहा, इसने ऐसा बोला है, अब ये रफ कॉपी पे आप चाहो तो मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द वेक्टर देन एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज, ठीक है। ठीक है सर जी, ओके। कह रहा भैया एक बार बताओ सर, दो वेक्टर का सम है, मान ले एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है सर, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब इसका मॉड, मैंने कहा ठीक है। उसने बोला इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर, डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है सर, इसका मॉड मतलब ए प्लस बी का मॉड बराबर है ए माइनस बी के मॉड से, उसके बराबर है। तो बताओ कैसे सॉल्व करें। मैंने कहा भाई एक बात बता, ये जो भी मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी, इसको सी कह ले, तो सी को मैं क्या लिख सकता हूं, बोले सी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, भैया थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस को इधर लेके आ जाओ, 4ab कॉस थीटा बराबर 0, इसका मतलब थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 0। आंसर इज 90 डिग्री। ये सवाल हाँ डीपीपी का क्वेश्चन है, पता है मुझे, काफी बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा था मुझे इस चीज को, बोले सर ये बता दो ये नहीं हो रहा है। मैंने कहा यार बहुत आसान है यार, आप देख कितना आसान है ये है। हाँ ठीक है सर, ओ सर ठीक है सर। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी के अभी कॉपी में करके दिखाओ मेरे को सारे बच्चे। क्या मैंने कहा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड, दोनों का मॉड सपोज बराबर है एक्स के, ये कॉपी में लिखना है, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड है, ठीक है, दोनों का बराबर है। मैं तेरा रिवीजन कराता हूं, याद कर, जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर थे, मेरा वर्ड याद कर, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर थे, अगर वो 0 डिग्री पर होते तो रिजल्टेंट ए प्लस बी आ जाता था, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड 2x आ जाता था, 60 डिग्री पर होते थे तो कितना आता था, x√3 आता था, 90 डिग्री पर होते थे तो x√2 आता था, 120 डिग्री पर होते थे तो x आता था, और 180 डिग्री पर होते तो 0 आता था। बोलो बोलो, ये डीपीपी आज अपलोड हो जाएगी, अरे डीपीपी आज अपलोड हो जाएगी भाई, इस डीपीपी के कुछ पार्ट हमने आज कवर किए ना, तो आज अपलोड हो जाएगी, उसका लोड मत ले, ठीक, याद आ रहा है सब, ये डीपीपी आज अपलोड हो जाएगी। अरे स्पैमिंग मत कर भाई, हाँ डीपीपी आज अपलोड हो जाएगी सब, ठीक ठीक है सर। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो याद रखना इस बात को, हो सके तो याद रखना, ना याद रखे तो कोई बात नहीं, कि सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड होगा ना, वो आता है 2x cos थीटा बाई 2। सर ने सोचा, हाँ सोचा, इसलिए इसका मतलब सर को याद नहीं है, हाँ याद नहीं है। फिर याद कैसे किया बाद में बताऊंगा, ठीक है सर जी। और अगर मैं ऐसा बोलूं, a माइनस बी का मॉड क्या होगा, तो वो होगा 2x sin थीटा बाई 2। आ रही बात समझ में, a प्लस बी का मॉड, a प्लस बी का मॉड मतलब हो गया, a प्लस बी का मॉड का मतलब क्या हो गया सर, a प्लस बी के रिजल्टेंट का मॉड, रिजल्टेंट का मॉड 2x cos थीटा बाई 2। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर लो, a प्लस बी का मॉड हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 2x cos थीटा बाई 2, चाहे तो वेरीफाई कर ले। पहला पार्ट, ए पार्ट, इफ थीटा बराबर 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 2x cos 60/2 बराबर सर cos 60 कितना होता है, ये कितना हो गया 30 हो गया, ये 30 हो गया तो √3/2 x√3। चेक करके देख ले, थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री रख दूं, 2x cos 90/2
कॉस 90 बटे 2 होता है कॉस 45, √2 टाइम्स आ गया। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री रख दूं, याद कर, 2x cos 120 बटे 2, मैं थीटा की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं यहां पर। ठीक है सर जी, कितना आता था सर? cos 120 बटे 2 cos 60 आएगा, ये कैंसिल आउट होकर x आ जाएगा। वेरीफाई करा दिया मैंने तेरे को, अब तेरे को डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब डर नहीं, अब इससे डरेगा नहीं आज के बाद, तू बहुत अच्छे डर रहे थे इससे। सर ये एग्जैक्ट कैसे आया वो बताओ, मैंने कहा वो भी बता देता हूं, आजा नेक्स्ट पेज पे प्रूफ देख ले, खुद से कर सकता है प्रूफ। तो तू बोले कैसे कर सकते हैं सर? मैंने कहा आजा दे, ये बता, एक ए और बी दोनों बराबर है, एक्स के बराबर है, मतलब हाँ सर एक्स के बराबर है। सी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता था, हाँ सर ये होता था, स्क्वायर कर दे, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब एक्स, बी का मतलब एक्स, cos थीटा का मतलब cos थीटा। ठीक है सर जी, सी स्क्वायर बराबर, ये क्या आ गया 2x स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, 2x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस cos थीटा। इसके बाद की चीज शायद किसी बच्चे को ना आती हो, कोई बात नहीं, 1 प्लस सर cos थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, cos थीटा को ये लिख सकता हूं। हो सकता है यह चीज किसी बच्चे को ना आती हो या भूल गया हो, तो मैं उन्हें बता दूं, याद करो एक फॉर्मूला हुआ करता था cos 2 थीटा बराबर, मैंने आपको बताया था कि बहुत काम आएगा सर, ये हुआ करता था सर, इसके दो फॉर्मूले थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है? ठीक है सर इसका मतलब क्या था? मैंने कहा इसका मतलब यह था कि मान ले अगर 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, तो ये वाला थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब समझ रहा है, यहां 2 थीटा था तो वहां सब आधे आधे एंगल हो गए थे। बोले ठीक है सर जी, अगर कोई बोले कि सर 2 थीटा सपोज मान लो ये 40 डिग्री है, 2 थीटा की वैल्यू 40 है, तो थीटा 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री, मतलब उधर के एंगल आधे हैं। आधे का मतलब यह हो गया कि अगर मैं ऐसा बोल दूं, कोई अगर इस फॉर्मूले में cos 2 थीटा की जगह यहीं पे थीटा लिख दे, तो ये सारे एंगल आधे हो जाएंगे। क्योंकि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, अभी आपका मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री शायद आना बाकी है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसमें तो ये फॉर्मूला याद कर ले कि सर cos थीटा बराबर होता है, ये दो फॉर्मूला याद कर ले बस तू, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इनको तो याद कर ले, इनको तो याद कर ले, ठीक, याद ही कर ले, कोई बात नहीं, ठीक, जब तक मैथ्स में पहुंचता नहीं वहां तक तब तक याद कर ले। अब देख 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर आ गया सर 2 दूनी 4 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद जब मैं अंडर रूट लूंगा तो सचिन सर से कहेंगे सर इसका अंडर रूट बताओ, तो सचिन सर दो आंसर बोलेंगे, कहेंगे प्लस बी और माइनस बी, वो मॉड लगा के आंसर देंगे, कहेंगे 2x इंटू cos थीटा बाई 2। लेकिन हमें फिजिक्स में पता है कि सी यहां पर मैग्नीट्यूड है, सी यहां पर मैग्नीट्यूड है, ठीक, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम ये प्लस वाला टर्म लेंगे, तो इसलिए तुम्हारा ये आ गया 2x cos थीटा बाई 2। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। बोले सर इसके बाद अगर कोई ये पूछे दूसरा वाला बताओ सर, a माइनस बी का बताओ सर, a माइनस बी का, मैंने कहा a माइनस बी का देख ले, a माइनस बी वेक्टर a माइनस बी का मॉड। बोले सर ये कितना होगा? मैंने कहा यार ये यही होगा बस, इसमें क्या हो गया, यहां प्लस था तो यहां माइनस आ जाएगा, खत्म कहानी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। सर इसको सीधा ऐसा लिख दो, अगर ऐसा है तो मान लो ये सपोज सी वेक्टर है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो आपको सी का मॉड चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे सर, सी बराबर ये आ जाएगा, बस यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक, तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां पर डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख दे। बोले ठीक है सर जी, इसका मॉड किसके बराबर होगा? बोले सर जी इसके बराबर होगा। फिर बोले फिर क्या? इसके बाद अगला टर्म यही आ जाएगा, सी मान लेता हूं भाई, ठीक है, सी मान लेता हूं इसको, सी लेट सी डैश कह लेता हूं, सी डैश, तो सी डैश बराबर ये आ जाएगा। फिर क्या, ए बराबर बी बराबर एक्स है, तो फिर क्या करोगे? बोले दोनों तब स्क्वायर कर दोगे, फिर से यही टर्म आ जाएगा, आपने यहां पे स्क्वायर कर दिया, तो ये सी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, बस यहां पे क्या आ जाएगा? बोले यहां माइनस आ जाएगा।
फिर क्या होगा? बोले फिर सर आप यहां तक पहुंच जाओगे। उसी प्रकार से सेम एज इट इज मैथ्स जारी है मेरे भाई, सेम एज इट इज मैथ्स जारी है। बस यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस, जैसे यहां प्लस था बस जहां जहां प्लस था वहां माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या गेम खेला, ध्यान से देखना। हम बोलेंगे सर जी देखो सर 2x स्क्वायर 1 माइनस, मैंने कॉस थीटा बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो 1 माइनस 1, ये माइनस माइनस, ये 1 माइनस 1 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? बोले 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब सी बराबर आ जाएगा 2x साइन थीटा बाई 2। तो इसका मतलब जब आप घटा रहे हो तो रिजल्टेंट आपका ये जा रहा है। क्लियर है? ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैं आपको वेरीफाई करा रहा था। आप तो बस कॉपी में इतना लिख लो, बस इतना लिख लो, और मन करे तो घर पे जाके प्रूफ लिख लेना, घर पे ये लिख लो आप सारे बच्चे। ये आप प्रूफ, ये होमवर्क है, ये खुद करके लेके ना यार, खुद करके लेके आओ, आप खुद करना। ये कैसे आया ये आप खुद करके दिखाओ, खुद करके दिखाओ। मुझसे 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 समझने की कोशिश मत करो, आप खुद से करो। ठीक है, मैं जो कर रहा हूं वो आप अगर देखोगे तो कुछ समझोगे, कुछ नहीं समझोगे, आप डिपेंड करेगा आपके स्टेट ऑफ माइंड पर। लेकिन जब आप खुद से करोगे तो आप 100% फोकस करोगे अपने काम पर, आप 100% कोशिश करोगे उसको समझने की। ये चीज क्लियर है भाई साहब? ठीक है, ये वाली चीज आप खुद से करना। ऑल दो मैंने प्रूफ दे दिया है, ठीक है, लेकिन ये प्रूफ आप खुद निकालना। बोले क्या प्रूफ है? बोले प्रूफ ये है कि दो वेक्टर है, टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, मैं लैंग्वेज प्रॉपर लिख देता हूं यहां पर कि टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, टू वेक्टर ए एंड बी, टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एट एन एंगल थीटा, आर एट एंगल थीटा, देन आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, अब इस लाइन की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस बीच वाली लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये चीज लिख लो आप, इसको एज ए रिजल्ट की तरह, ये उसकी ना रिजल्ट की तरह से स्टार्ट हो। ये कैसे आया ए प्लस बी, ये आप खुद से करो, कुछ नहीं है सवाल में। जो बच्चे, मैं कमेंट देख रहा था, मैं कमेंट इग्नोर कर रहा था इतनी देर से, कुछ बच्चों ने दूसरी लाइन में ही गिव अप कर दिया। मैंने 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन लिखी, उन्होंने रिपीट टाइप करना शुरू कर दिया, ठीक है, उन्होंने समझ में नहीं आ रहा टाइप करना शुरू कर दिया। इसका मतलब उनकी हैसियत नहीं है आईआईटी वाईटी बनने की। वो आज से 10 साल, 2, 3, 5, 6 साल के बाद टाइप राइटर की नौकरी कर रहे होंगे, टाइपिंग की नौकरी कर रहे हो, क्योंकि उनके अंदर फाइटिंग एटीट्यूड है ही नहीं। वो उनको मैं समझा के थक गया कि फाइटिंग एटीट्यूड रखो, लड़ाई करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, कोई चीज बता रहा हो उसको समझो, उनको समझना ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने तीसरी लाइन तक नहीं पहुंचने दिया और रिपीट करना शुरू कर दिया, समझ नहीं आ रहा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो उनका तो भाई साहब हटाओ, उनकी मतलब वो तो 2 महीने छोड़ 15 दिन के अंदर वो वैसे ही भाग जाएंगे और फिर बाहर रोते हुए दिखेंगे, हर जगह रोते दिखेंगे। ठीक है, अभी 2.0 में, फिर वो 1.0 में, फिर 2.0 में जाएंगे, फिर वो 3.0 में जाएंगे, फिर वो 4.0 में जाएंगे, और फिर वो 12th में जाकर रोएंगे कि हमारा 11th खराब है। फिर वो 12th में जाके 15-20 दिन पढ़ेंगे, फिर वो सेम हरकत करेंगे, फिर वहां टीचर को परेशान करेंगे, फिर टीचर स्पैमिंग करेंगे, फिर आखिरी में उनके 12वीं क्लास के पास होने के लाले पड़ जाएंगे। ये उनका फ्यूचर बता रहा हूं मैं, क्योंकि उनके अंदर ये फाइटिंग एटीट्यूड है ही नहीं कि हाँ सर ये आप मत कराओ, हम करेंगे ना सर इसको। हर चीज आप क्यों बता रहे हो सर, ये हम निकाल के दिखाएंगे सर, इसमें क्या है ऐसी, इसमें कौन सी चीज है जो हमें नहीं आती है। सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का फॉर्मूला है, उसके बाद थोड़ी सी मैथ्स है, फिजिक्स तो है ही नहीं उसमें, तो हम करेंगे ना इस चीज को। आप क्यों करो, हम करके दिखाएंगे उसको। ये एटीट्यूड नहीं है उनके अंदर, उनको चाहिए रसगुल्ला। बोले सर जी, बोले हाँ मुंह खोलना रसगुल्ला डाल दो, फड़ाक, ये चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप होमवर्क पे करके आइएगा। तो अब खैर मेरा एक बार अचानक से मेरा ध्यान आया बताना है, तो मैंने यहां पे बता दिया। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अब एक कॉमन सवाल और है, मार्केट में चलता है, अक्सर बच्चों को डाउट आता है, ध्यान से सुनना, कि सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब सपोज मैं कह दूं भाई साहब वेक्टर ए को अगर मैं जोड़ रहा हूं, वेक्टर बी में जोड़ रहा हूं, तो भाई साहब ए और बी दोनों आपस में क्या है सर, दोनों आपस में यूनिट वेक्टर है। तो इनको जोड़ा तो हमें खुद एक यूनिट वेक्टर मिला।
या फिर ऐसे दिक्कत आ रही है तो ऐसे समझ ले सर ए में बी जोड़ेंगे तो सी मिलेगा। मान ले सवाल यह है कि सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ये लाइन बहुत कॉमन है, आपको कम से कम हर किताब में ये लाइन देखने के लिए मिलेगी, इसलिए मैंने सवाल यहां पे रखा है। तो मान ले मैं कह दूं a प्लस बी बराबर सी है, तो क्या वो ये कहना चाह रहा है कि दो वेक्टर को जोड़ा तो सी मिल गया, लेकिन ये सारे ही यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए भी वन है, बी भी वन है, सी भी वन है। अगर मैग्नीट्यूड वन होता है तभी तो यूनिट वेक्टर कहलाता है। बोले हाँ सर जी। तो अब उसने क्या पूछ लिया, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंसेस, या और पूछ ले या और एंड एंगल बिटवीन देम इज। मैंने दो पार्ट पूछ लिया आपसे, एंगल बिटवीन देम विल बी। मैंने दो पार्ट पूछ लिया कि भाई साहब स्टेटमेंट ये की मैंने सम ऑफ द टू वेक्टर टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। मतलब मैं ए और बी को जोड़ रहा हूं तो सी मिल रहा है, तो ये दोनों भी यूनिट वेक्टर है और सी भी यूनिट वेक्टर है, मतलब ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, तीनों ही वन 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 है। तो बताओ इनके बीच का एंगल क्या होगा। मन का देखो ध्यान से। बोले हाँ सर। मैं तुम्हारी चैटिंग बंद कर रहा हूं अभी। कुछ बच्चे ना पढ़ने के मूड में है नहीं, आज मुझे दिख गया वो क्लास को खराब करने के मूड में। ठीक है सर जी, ठीक है, ए प्लस बी बराबर सी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई एक बात बता, अगर मैं दोनों तरफ मॉड ले लूं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाला वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड वाला वेक्टर राइट हैंड साइड वाले वेक्टर के बराबर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होगा। बोले हाँ सर बराबर होगा। मैंने कहा ए प्लस बी का मॉड क्या है? बोले सर ए प्लस बी का मॉड है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है सर, ठीक है सर। और ये क्या है? बोले सर सी का मॉड है। सर ए की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा 1 है, ये 1 हो गया। प्लस बी की वैल्यू कितनी है? बोले 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2। ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है, इसका अंडर रूट बराबर सी की वैल्यू कितनी है? बोले 1 है। मैं फिर से स्क्वायर कर दूं, यह क्या बन गया? 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 1। 2 उधर चला जाएगा, 2 कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2। यहां से कॉस थीटा बराबर मेरे भाई आ जाएगा हाफ। हाफ या माइनस हाफ? अरे माइनस हाफ। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 120 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि दो वेक्टर है। मुझे पता चल गया दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड 1 1 1 है, इसलिए यूनिट वेक्टर है। सवाल वाला कह रहा है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो पहला आंसर तो आपका निकल का गया, एंगल बिटवीन देम विल बी 120 डिग्री। ठीक है सर, ओके। बोले उसने बोला नहीं हमें तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मान ले अब अगर मैं उनको घटाता हूं, दोनों को मैंने घटाया, ए माइनस बी मैंने किया, ठीक है सर जी। मान लो अब वो वेक्टर सी डैश आ गया या डी आ गया, सम डी वेक्टर मान लेता हूं मैं। तो बेसिकली वो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा है, इसका मतलब डी का मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो डी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? बोले सर डी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर, जब घटाते थे ना तो हम ऐसे लिखा करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद करो, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो अब निकाल चुके हैं 120 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1 माइनस 2, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, थीटा 120 डिग्री। सॉल्व करो। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे डी बराबर निकल के आ जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस 120 होता है माइनस हाफ। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस √3। वेरी वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्लास में मैंने इसलिए लिया है, हर बुक में मिलेगा, हर इंस्टीट्यूट की शीट में मिलेगा, हमारे मॉड्यूल में भी मिलेगा, तुम्हारे डीपीपी में भी मिलेगा। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं इसको क्लास में करा दूं ताकि आप निश्चिंत हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, बस यही है। इसको आप कॉपी में जरूर लिख लेना, घर पे जाके लिख लेना कॉपी में इसको। ये ऑप्शन मत लिखना, लेकिन बाकी सारी चीजें आप यहां पर लिख लेना। ठीक है, ठीक है सर जी। अब 2-4 सवाल और देख। अब कुछ सवाल है जैसे कि, ठीक है, एक सवाल ये भी था, ये पता नहीं क्यों बच्चे को डाउट आ गया था, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। वो कह रहा भैया हमको यूनिट वेक्टर बताओ। बोले अच्छा किधर बताओ? बोले वो यूनिट वेक्टर बताओ जो पैरेलल है। बोले किसके? बोले जो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब रिजल्टेंट ऑफ ए बी का क्या मतलब हो गया? बोले ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा? बोले जोड़ लो। बोले 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3i कैप। मैंने कहा ठीक है। 3 में से 3 कितना हो गया? 6j कैप। मैंने कहा ठीक है। और ये कितना होगा? 6j कैप। और ये घटाओ कितना आएगा? -2k कैप। सही, तो ए प्लस बी आ गया। तो हमें ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर के पैरेलल है। तो इसका मतलब
इसको इसके मॉड से डिवाइड कर दो, खत्म। इसका मॉड कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, खत्म हो गया। 7 आ जाएगा। जो भी आंसर आना होगा 3 6 माइनस 2, फर्स्ट ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इस, अब कुछ सवाल है जेईई मेंस के पीवाईक्यू। वैसे तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, मैं एक बार आपको ही मौका दूंगा पूरा करने का, लेकिन फिर भी आप देख लो क्वेश्चन को। जैसे कि इसने बोला 2 वेक्टर पी एंड क्यू हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। अभी देखा सवाल हमने इक्वल मैग्नीट्यूड का, बोले हाँ सर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस क्यू इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस क्यू, ओके, देन फाइंड द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। या तो फॉर्मूला लगा दो जो मैंने अभी लिखाया था, या फिर आप एक काम कर, हम तो सब फॉर्मूला भूल गए, हमें कुछ नहीं आता, हमें तो बेसिक फंडा आता है। क्या कहना चाह रहा है ये सचुरा कहना चाह रहा है सर, सब p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड। मैंने कहा ठीक है, p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड। मैंने कहा ठीक है सर, ये क्या है? n टाइम्स है किसके? सब मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस क्यू। मैंने कहा तो ठीक है भाई, जैसा कह रहा है वैसे करते हैं, लोड का ले रहे हो गया सर? कहां हो गया? मैंने कहा हो गया भाई। p प्लस क्यू का मॉड क्या होगा? बोले सर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। बोले हाँ सर, का अंडर रूट बराबर n इंटू p माइनस क्यू का मॉड क्या होगा? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। बोले ठीक है सर जी, ओके। अच्छा, वो क्या कहना चाह रहा है? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मान ले भैया p बराबर q बराबर x है, ठीक, इक्वल दे रखा तो इक्वल मान ले। बोले ठीक है सर जी, मान लेते हैं, सॉल्व करो। सर ये क्या, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ये क्या आ जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा सर? 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अंडर रूट हटा दिया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ये n का बन जाएगा n स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब सॉल्व करना है, हो गया सवाल। आप ध्यान से देख एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हर तरफ से, ठीक है सर जी। अब वो और क्या गया? 2 भी गया, 2 भी गया, 2 भी गया, 2 भी गया, ये क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा बराबर यहां से क्या आ गया? n स्क्वायर, और यहां से क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया सवाल। अब कॉस थीटा पूछ लिया उसने, स्क्वायर करते, क्या लिखेगा? सब 1 प्लस कॉस थीटा बराबर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इधर, उसको उधर, इसको इधर लेके आ जा, तो कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा। 1 प्लस n स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब कॉस थीटा मेरे भाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर? n स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर प्लस 1। कोई मैच कर रहा है? चौथा ऑप्शन। आप इस चीज को समझो, ये मैथ्स है, इसको डेवलप होने में अभी आपको समय लगेगा। हो सकता है काफी बच्चों को एकदम मस्त समझ में आ गया हो, क्योंकि उनकी मैथ्स डेवलप हो चुकी है। लेकिन अगर किसी को इन चीजों में दिक्कत आ रही है तो वो थोड़ा समय लगेगा। आप फिजिक्स में ये देखो कि ये आप करेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और ये सवाल मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि बहुत बेशरम सवाल है, तो देख लेना। जेईई 2000 मेंस के लिए बोल रहा हूं मैं, मेंस के लिए ये पक्का मेंस में 2025 26 या 27 में तेरे को देखने के लिए मुझे पूरा भरोसा है, एक्सपेक्टेड है, देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये सवाल बहुत बेशरम है, ये बार बार आता है, ये एक बार नहीं है, तो ये कम से कम 2-3 बार आया था। देख यहां पे भी आया था, देख सेम सवाल फिर आया था, यहां पे भी एक बार और पूछा गया था इसने। ये देख सेम सवाल, सेम सेम सेम। देख मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई इज, सेम उसी प्रकार का सवाल है। ये तेरा होमवर्क, अब इसको घर पे करना। इसने बोला s माइनस वाई n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस वाई, थोड़ा सा उल्टा कर दिया उसने, बस वहां n था या 1/n कर दिया, ठीक। तो ये घर पे ये तेरा होमवर्क रहेगा, इसको करना। इसके अलावा जेईई मेंस का सवाल तो बहुत आसान है, ठीक है। अब तू देख ले अगला सवाल, देख सब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द बी। सब प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट। अभी तूने कसम खाई थी, पिंकी प्रॉमिस वाली कसम खाई थी। प्रोजेक्शन तेरे को नहीं आता, मैंने बता दिया। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट। अब तू मुझे बता, व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। 2 वेक्टर दे दिए, क्या कंपोनेंट निकाल सकता है? घर पे निकालेगा, होमवर्क है तेरा ही। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसी चीज है जो तू नहीं कर सकता। मतलब जेईई मेंस का सवाल तो तू ऐसी धुआं धुआं कर देगा। अब तू, मुझे पूरा भरोसा। अगला देख, अगला देख। वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी सेम एज इट इज। इसमें तो वेक्टर फॉर्म भी ना पूछा है, क्या बोलेगा? बोले सर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ए का कंपोनेंट बी की तरफ कितना जाएगा? मैंने कहा ए कॉस थीटा जाएगा। बोले ए कॉस थीटा क्या होता है? बोले ए डॉट बी बटे बी होता है। बोले कैसे निकालेंगे? मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट निकाल ले। सर ये आ जाएगा सर 2 जमा सर 3 तिया 9। मैंने कहा ठीक है सर -2। मैंने कहा ठीक है बटे बी। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। बड़ा खतरनाक आ रहा भैया, खुद करेगा इसके बाद तू। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 9 9 9 9 9 और 1 10 10 4 14। ठीक है, जो भी आएगा इसके बाद खुद कर लेना। आंसर में शायद मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है,
लेकिन आई थिंक सवाल आप कर सकते हो। कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग भी पूछा है, इसका कंपोनेंट इसकी तरफ पूछा है, ए का कंपोनेंट बी की तरफ, ए cos थीटा, ए cos थीटा। क्लियर है? ये होमवर्क है, इसको मैं डिस्कस करूंगा, चाहे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डिस्कशन की, लेकिन आप जरूर ट्राई करना। सवाल देखो, आप सवाल कैसे पूछे जा रहा है। फिर से देख, अगला सवाल देख, ये देख, फिर से देख, सेम सवाल फिर से। टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए प्लस बी इज इक्वल टू द टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए माइनस बी। फिर से सेम सवाल, यहां कह रहा है टू टाइम्स, टू टाइम्स। अभी जो सवाल किया उसमें लिखा था एन टाइम्स, तो उसमें एन बराबर टू पुट कर देगा, हो गया सवाल। लेकिन हमको एन बराबर टू पुट कर देगा, हमको रटना थोड़ी ना उसको, हम तो इसी को तोड़ेंगे, एक लाइन में आंसर लिखेंगे। तो एक लाइन में कैसा आंसर लिखेंगे? बोले सर जी मान लो ए बराबर बी बराबर एक्स है, ठीक है, ए बराबर बी बराबर एक्स है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का अंडर रूट इस टू टाइम्स किसके? ए माइनस बी के, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। खत्म सवाल। स्क्वायर करते, सॉल्व करके आंसर निकालते, बस हो गया। अब इसके बाद कितनी जल्दी तू सॉल्व कर पा रहा है, तेरा टैलेंट है, ये तेरा टैलेंट है कि तू कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहा है इसके बाद तू। ठीक, नेक्स्ट और देख, 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 ये देख, ये देख। Which of the following relation true for the two unit variable making an angle theta with each other? ये सवाल वही है जो अभी मैंने आपको कराया था, ठीक है। ये अभी जो मैंने होमवर्क दिया ना, ये बेसिकली वही है, ये सवाल यही है, यही वाला सवाल है। देखिए, यही वाला सवाल जो मैंने अभी आपको तुम्हें ये दिया था, ये वाला। मैं अगर इनका मॉड पूछ लूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड अपॉन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, तो आप लिख सकते हो 2x 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा कितना? बोले cot थीटा बाई 2। रटना है? बिल्कुल नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है। ठीक, एक बार घर पे जाके जब तू इस पे पेन चला लेगा इस पे, तो तेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। और बेसिकली ये सारी चीजें आप मैथ्स में भी पढ़ोगे अगले साल, ये सारी चीजें आप मैथ्स में भी पढ़ोगे आप अगले साल। लेकिन आई थिंक इसके बाद आप इस क्वेश्चन को, ये वही सवाल है, ये देख वही दे रखा है इसने, बस को यूनिट वेक्टर थमा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो वही है, बात तो वही है। अभी देखा ना हम लोगों ने, क्या देखा? बोले सर हमने देखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड बटे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड बराबर शायद कितना आया था? शायद cot थीटा बाई 2 आया था ना, कुछ cot थीटा बाई 2 आया था। अब तू देख ले, तो इसका मतलब ए माइनस बी ये उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो cot थीटा बाई 2 का tan थीटा बाई 2 बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ये सब आप मैथ्स में भी पढ़ोगे, प्लीज परेशान मत होना। 12th क्लास में आप नोट चेक कर सकते हो किसी भी बच्चे के, 12th क्लास के वेक्टर के नोट्स पढ़ लेना, आपको वहां भी मिलेगा देखने के लिए। ऐसे मार्क्स अगर आप जेईई में मिलते हैं तो फोकट के नंबर होते हैं, फोकट के एकदम। ठीक है, ओके। और देख, जैसा अगला देख, नेक्स्ट अगला सवाल, सर प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस इज 0। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे की तरफ 0 है, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की तरफ 0 है। प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट होता है, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की तरफ 0 है, समझ रहा है ना? एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की तरफ 0, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अरे भाई सर ये कैसे हो गया भाई? ये बता, ए का कंपोनेंट बी की तरफ क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर ए cos थीटा पढ़ा था, ए cos थीटा। वो कह रहा है ये 0 है, इसका मतलब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, और थीटा 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, और दोनों वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब क्या मैं ये बात बोल सकता हूं सर इसका मतलब दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बोले सर 0 हो जाएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बोला था कि 50 बार इस्तेमाल होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दे, 2 गुना 2, सॉरी ये 2 है ये 1 है, प्लस सर ये 4 है ये 2 है, 4 दूनी 8 से -2 ये प्लस अल्फा -2 अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर 5। खत्म। देख ले कितना आसान सवाल है। और देख, बस क्लास छोड़ लो, मुझे पता है काफी बच्चे सवाल छोड़ने के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, और देख, और देख, और देख, और देख, और देख, देख ले, ये सवाल तो हमने कल देख ही लिया था कि भाई ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्या करें? डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर दे, वेरी इजी। नेक्स्ट, ये सब होमवर्क दूंगा मैं आपको करने के लिए, सब होमवर्क दूंगा आपको करने के लिए, ये सारे होमवर्क आपको करने हैं। उसी प्रकार से एक और सवाल देख, इसने बोला ये वाला वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन दिस बराबर दिस, रेशियो ऑफ ए टू द बी बताओ। क्या यार, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या हो जाएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट कर मेरे साथी, 2 गुना ए 2a, 3 -3 गुना बी -3b, प्लस 4 बराबर 0। और एक उसने बोल दिया 3a प्लस 2b बराबर 7। भाई अपने आप से पूछ के बता तू, मैं इसको इधर लेके आ जाऊं, मैं 2a माइनस 3b बराबर -4 कर लूं, क्या तू ये दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता?
थोड़ा सा चेंज करके सवाल पूछ लिया उसने, थोड़ी सी मैथ सेट कर ली। क्या ये दोनों सवाल, अब ये दोनों वेक्टर, सॉरी दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर सकता है? ए और बी आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, हो गया सवाल। नेक्स्ट, आगे देख, 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 ये देख, व्हेन दिस वेक्टर इज सबसेक्टिव, ये कल हम लोगों ने देखा था, ये भी इजी सवाल है। इसने बोला वेक्टर ए इज सबसेक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, बी में से मैंने ये वाला वेक्टर घटाया तो क्या निकल का आया, 2j कैप आया। बी निकाल लो, उसको उधर शिफ्ट कर दे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये देख, two force having magnitude a and a by 2 are perpendicular to each other, magnitude of the resultant। यार ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जेईई मेंस में यार, कि ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इनका रिजल्टेंट बताओ, क्या लिखेगा सर? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? 1 + 1/4 इज 5/4, तो 5/4 के साथ अंडर रूट इंटू ए, तो रूट 5/2, ए खत्म सवाल। पता है जनता से ये भी नहीं होते हैं, सीरियसली बता रहा हूं मैं, सीरियसली बता रहा हूं मैं। जेईई मेंस में इस लेवल के सवाल 30% मिलते हैं, और इससे थोड़े से ऊपर वो 30% मिलते हैं, और एवरेज कैटेगरी के वो 30% मिलते हैं, मुश्किल से 10% टफ होते हैं, 90% पेपर बहुत आसान होता है, फिर भी बच्चों से 50-60% स्कोर नहीं हो पाता एग्जाम में, तो देख लेना, ठीक है ना, फिर भी नहीं हो पाता है। अब ये क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि लास्ट तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ही बहुत कम होती है। टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइन एट एंगल थीटा, देन a - b, अभी देखा था हमने, 2 sin θ/2 आया था, हाँ देखा था, ये अभी देखा था हम लोगों ने। नहीं कौन सा था, एक मिनट, 2a - b, √2 थोड़ी ना आया था, नहीं 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 नहीं, a + b 2r cos θ/2 आया था, और a - b आया था 2r sin θ/2। अभी बोला था मैंने बोला था ना, इसको तो एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, एक बार कर लेगा फिर ये सारे सवाल कर लेगा। देख ले कितना आसान सवाल है 2024 में। 25 का सवाल दिखा दूंगा तो तू भाई साहब खुशी के बारे पागल हो जाएगा। और देख 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 और, चल यार छोड़ यार, अब क्लास छोड़ने का समय हो गया है, ठीक है, क्लास छोड़ने का। अब ये देख, एंगल बिटवीन वेक्टर क्यू, अच्छा वेक्टर क्यू, अच्छा, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस है, इसका और इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब सर ने बोला था जोड़ना, जोड़ो 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 जोड़ो, अबे जोड़ो जोड़ो जोड़ो, ठीक है सर जी, इसमें इसको जोड़ दो, -2p + 2p कैंसिल आउट, ये आ गया 4q। अच्छा तो क्या कहना चाह रहे हो सर, Q और 4Q के बीच का एंगल बताओ। हद है भाई, Q और 4Q, भाई ये वेक्टर जो है ना इसी की तरफ ही है, इसका मैग्नीट्यूड 4 गुना है, दोनों पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब 0 डिग्री। है भाई साहब, नॉट ओनली मेंस, भैया एडवांस में भी ऐसा सवाल पूछा है। अब मेरे पास समय नहीं बचा, क्लास छोड़नी पड़ेगी, ये एडवांस का सवाल भी ऐसा ही है, इस सवाल को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास छोड़नी पड़ेगी यार, ठीक है, मैं आपको यहां पर होमवर्क दूंगा, ये सारे होमवर्क दूंगा बेटा, ठीक है। मैंने अब आपको थोड़ा दिखा दिया, देख ये पूछता है जेईई मेंस, ठीक है, बस आप क्लास से टिके रहो, क्लास के साथ बिल्कुल टिके रहो, ठीक है, और मेहनत करते रहो, जो जो मैं समझा रहा हूं वो समझाते रहो। क्लास में जो भी आज कुछ बच्चे स्पैमिंग कर रहे थे, प्लीज मत करो यार, पढ़ लो यार, पढ़ लोगे तुम्हारा ही कैरियर बन जाएगा, देख, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा लोगे आप, है ना, थोड़ा सा कोशिश कर लोगे, एफर्ट मान लोगे, ठीक है, तो हो जाएगा भाई, मतलब थोड़ा सा भी पढ़ लेगा, एनआईटी कहीं नहीं गया। मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं जिनकी हालत लग रहा है उनको बहुत खराब है, ठीक है, थोड़ा भी पढ़ लोगे ना, तुम जेईई मेंस का लेवल देख। दिक्कत ये पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं होते, दिक्कत ये ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चे ही बहुत कम होते हैं, मुश्किल से 10 से 15% बच्चे होते हैं। अब उनका दिमाग कैसा भी हो, मैं देख सीरियसली बात बोल रहा हूं, दोबारा शायद आप प्लीज मुझे ये बात बोलने का मौका मत देना कभी लाइफ में, ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चे मात्र 10 से 15% होते हैं पढ़ने वाले, चाहे उनका दिमाग कितना ही खराब हो, खराब का मतलब दिमाग थोड़ा सा कम चलता हो उनका उस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिनको बोलते हैं कमजोर बच्चा है, ठीक है, वो सब काउंट कर ले, वो 10 से 15% बच्चे होते हैं। अब पेपर जेईई मेंस का ऐसा आता है, जेईई एडवांस का पेपर ऐसा आता है कि आपकी इंटेलिजेंसी बहुत दूर की बात है, आपकी मेहनत प्राइमरी, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। दिक्कत यह है कि पढ़ने वाले बच्चे ही 10 से 15% होते हैं और सिलेक्शन भी 10 से 15% होता है। तो इसका मतलब जो लास्ट तक टिका रहता है, जो लास्ट तक सिंसियर अपने टीचर को फॉलो करता है, जो लास्ट तक अपने टीचर की बात ब्लाइंडली फॉलो करता है, क्लास अटेंड करता है, उसका सिलेक्शन 99% गारंटी होती कि हो जाता है। क्लियर है बेटा, मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में जो मजा आया हो, समझ में आया हो, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको अटैच कर दूंगा, और फिर मिलते हैं सैटरडे को। एक क्लास हम लेंगे, भले 1 घंटे की ले, लेकिन 1 घंटे की क्लास हम जरूर लेंगे।
ठीक है ना। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीक से फिर फोड़ा फाड़ी मचाएंगे और फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक में काइनेमेटिक्स। लेकिन नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारे डाउट आपके इकट्ठे कर रहा हूं अभी, वो सारे डाउट इकट्ठे करके मैं नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर करूंगा, इस प्रकार से ही क्लियर करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में मजा आया हो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।